हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो मैं राजदीप सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का डेरिवेशन का धमाका। आज डेरिवेशन सब करवा देंगे, यहीं पे सारे के सारे डेरिवेशन सब मान लो एकदम 16 डेरिवेशंस कराएंगे। देखो 12 प्लस 4 16 डेरिवेशंस। इंडिया पे कहीं पे ये वीडियो नहीं है बेटा, कहीं पे ये वीडियो देख लो तो तुम्हारा डेरिवेशंस का जो डर रहता है ना, जो टेंशन रहता है, जो फियर रहता है, पूरा भगा देंगे। पूरा डेरिवेशन का टेंशन को पूरा पेंशन लेने भगा देंगे, ये मेरा गारंटी है। तो फटाफट से चलो करते हैं डेरिवेशन, जेई लेवल तक का डेरिवेशन लेके जाएंगे। बोर्ड को क्या बात है, पानी पानी करवा देंगे डेरिवेशन को। ठीक है, तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं और बिना बात किए हुए चलो चलते हैं एकदम फटाफट से बोर्ड पे। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का बेस्ट वाला डेरिवेशन। सारे के सारे डेरिवेशन तुम लोग कर पाओगे अगर तुम लोग ये पूरा वीडियो तक स्टिक कर गए तो। ठीक है, कोई भी डेरिवेशन पे कुछ डरने वाला बात नहीं बनेगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेशन दैट कैन कम अप ओवर हियर इज हम लोगों का ये है कूलम्स लॉ। ठीक है, पेन को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो कूलम्स लॉ पहले क्या आ सकता है, वो है कि इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म का कूलम्स लॉ आ सकता है और आई बिलीव दैट यू पीपल ऑल नो व्हाट इज कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। ठीक है, तो विल स्टार्ट दिस डेरिवेशन फ्रॉम दिस वे। पर्टिकुलरली वी विल राइट एफ इज इक्वल टू, फर्स्ट है वी नो दिस वन, 1/4 पाई बोले तो क्यू तुम्हारा, के तुम्हारा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बन गया बेटा, ये वाला बन गया कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। ये वाला तुम्हारा क्या बन गया, कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। मतलब कूलम सर जो डेरिवेशन दिया था, मतलब डेरिवेशन नहीं, कूलम ने जो लॉ दिया था, ठीक है, नॉर्मल वाला। इसका जो अगर डेरिवेशन तुम लोगों को नहीं आता तो डायरेक्टली वो वाला वीडियो देख लेना। मेरा मेरा वन शॉट वाला वीडियो है, 2 घंटा का, पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा इसको कैसे डिराइव करना है। डायरेक्टली लॉ से तुम लोग एक फटाक से लिख सकते हो। ठीक, ये वाला स्केलर फॉर्म हो गया। तो अभी देख लेते हैं, ये बात को हम लोग समझेंगे। देखो ये वाला ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पे दो चार्जेस हम लोगों ने ले लिया है, दिस वन इज Q1 एंड दिस वन इज Q2। बेटा दिख रहा है तुम लोगों को, एकदम पानी पानी कर देंगे जैसे बोला, Q1 Q2 ये दोनों चार्ज है। इसका पोजीशन वेक्टर, Q1 का पोजीशन वेक्टर, Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1। देखो R1 क्या है, Q1 का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 R1 ये वाला। ठीक है, तो सिमिलरली Q2 के लिए क्या बनेगा हम लोगों का, R2 बेटा। ये क्या है, एकदम बढ़िए से। ठीक है, चलेगा, ये वाला यहीं पे एक इरेज मार देते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा ये Q2 हो जाएगा। पेन ले ले, Q2। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, पोजीशन वेक्टर, यहां से यहां तक यू वाला पोजीशन वेक्टर, ये वाला यू वाला पोजीशन वेक्टर, ये वाला पोजीशन वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन दोनों का बीच में जो वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर किसके ऊपर बनेगा, ये वाला लाइन के ऊपर बनेगा। ठीक है ना बेटा, ये वाला लाइन के ऊपर बनेगा, एकदम दिख रहा है, इस वाला लाइन के ऊपर बनेगा। तो इन दोनों का लाइन के ऊपर जो फोर्स रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, मान लेते दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों का क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इधर लगेगा फोर्स F, इधर लगेगा फोर्स, इधर लगेगा कौन सा फोर्स, F ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1, ये लगेगा F ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2। ठीक है बेटा, तो ये दोनों फोर्स जो वेक्टर बना, ये किस लाइन सेगमेंट के ऊपर होगा और कौन सा डायरेक्शन के ऊपर होगा, हम लोगों का कौन सा डायरेक्शन के ऊपर होगा, इसका कैप वेक्टर के ऊपर डायरेक्शन होगा, इसका कैप वेक्टर के ऊपर। ठीक है, ये R21 वेक्टर के ऊपर। ठीक है, अभी वेक्टर थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो F electrostatic force of repulsion will be along R21, इसका कैप वाला, हाँ कि ना बोलो, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ही होगा ना, बढ़िए से इसका डायरेक्शन के ऊपर ही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं। तो आर कैप वेक्टर, R21 का कैप वेक्टर किस किस तरीके से हम लोग निकाल पाते हैं, R21 का अगर नॉर्मल वेक्टर रहे, उसको मॉड वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो उसका वेक्टर फॉर्म में कैप वाला आ जाएगा। हाँ कि ना बोलो, हाँ या ना बोल बेटा, सब मिलके बोल हाँ या ना। सिंपल वेक्टर को डिवाइडेड बाय द मॉड वैल्यू, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड बोले तो गिव अस द डायरेक्शन। ठीक है बेटा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड गिव्स अस डायरेक्शन। हो गया काम खत्म। तो यहीं पे लिख लेते हैं अभी। तो अभी क्या हो जाएगा हम लोगों का, F विल बी इक्वल टू, F विल बी, F इन वेक्टर फॉर्म, F विल बी इन वेक्टर फॉर्म विल बी इक्वल टू 1/4 पाई। मतलब ये नहीं भी लिख सकते हम लोग, डायरेक्ट के भी लिख सकते हैं, इसका छोटा के लिखते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये वाला आर स्क्वायर लिखा ना, अभी इसके साथ सिर्फ ये वाला वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे,
R21 वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, वेक्टर को नहीं, इसका कैप वाला वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला हम लोग का एक फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। दूसरा वाला फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करो, इसको सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, ये वाला से सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट दिस वन, थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाएंगे और इसको सब्स्टिट्यूट करना है हम लोग को। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, f विल बी इक्वल टू f इन वेक्टर फॉर्म, इधर लिख लेंगे इन वेक्टर फॉर्म, विल बी इक्वल टू k, छोटा वाला k, हाँ हमेशा छोटा वाला k, पेन, हाँ k q1 q2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे r वाला स्क्वायर है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको पूरा, इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो r21 का कैप वेक्टर है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय r का 21 का मॉड वैल्यू, ये मॉड के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, ये बेटा मल्टीप्लाई अगर हो गया, इस आपस में अगर मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या बनेगा, ऑब्वियसली r क्यूब बनेगा। तो ये बन के हम लोगों का क्या तैयारी आ रहा है, f विल बी इक्वल टू, f इन वेक्टर फॉर्म विल बी इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r का क्यूब, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, आराम से दिख रहा है तुम लोगों को, इनटू r कैप वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, r कैप वेक्टर बन गया, तुम्हारा काम खत्म। चलो रे बेटा चलो, हो गया पूरा तैयारी। अब कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करो, ये वाला हम लोग कैप वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो रुक जाओ एक सेकंड, यहाँ पे कैप वेक्टर नहीं था, ठीक है, हम लोगों ने जल्दबाजी में कैप वेक्टर लगा दिया था। रुक जाओ एक सेकंड, ये वाला कैप को हटा देते थोड़ा, यहीं से यहाँ से दोनों जगह से कैप को हटा देते, ठीक है, कैप वाला नहीं था यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वेक्टर था एक्चुअली, यहाँ ये वेक्टर था, ये वाला वेक्टर था। तो which one we are going to use, we can use this one with the cap vector form। तो ये हम लिख के दे देंगे तुम लोगों को, चलते हैं चलो, ये वाला लिख के दे देते, ये वाला क्या है, कैप वेक्टर फॉर्म, ये वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म, बढ़िया, चलते, हो गया पानी पानी। ये वाला डेरिवेशन कुछ ही नहीं था, एकदम इसको रेट करेंगे 1 में से 10 में से 10 से 1 में से हम लोग, आई कैन रेट इट लाइक 3 आउट ऑफ 10, ठीक है, बहुत आसान सा डेरिवेशन, इजीली। हम इसको थोड़ा सा साइड कर लेते, तुम लोग फटाक से वीडियो को पॉज करके एकदम स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया, नंबर 1 डेरिवेशन इज डन हम लोगों का। चलो 2 नंबर का डेरिवेशन आते हैं। 2 नंबर डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। दिस इज क्वाइट like very common a question, it can any point of time come up in your any examination like CBSE ISC, किसी पे भी आ सकता है, ठीक है, वेरी इजी, आसानी से करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और इसके बाद वाला हम लोग जाएंगे, तुम लोग देख सकते हो, अगर ये आता है तो तुम लोग डायरेक्टली ये पे जंप कर सकते हो, यू कैन ड्रैग दिस ऑनगोइंग थिंग, यू कैन ड्रैग ऑन टू एंड जंप इनटू दिस वन। जिसको नहीं आता है तो ये वाला देख लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेरिवेशन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज हम लोग कैसे करके निपटाएंगे इसको, समझ लो, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इसका चार्ज को क्या बोलेंगे हम लोग, बोलते हैं क्यू नॉट, समझ लो, यहाँ पे इसको बोलते हैं क्यू नॉट, ठीक है, ये वाला है। इसके लिए दबदबा रहेगा, ऑब्वियसली यू हैव सीन इन दैट वीडियो, हम लोगों ने पढ़ाया था बहुत अच्छे से, वो वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक का 1 शॉट वाला वीडियो में। इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर की तरफ रेडिएट करता है पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज से रेडिएट करता है बाहर की तरफ, तो इसका दबदबा रहेगा पूरा बाहर की तरफ, मतलब ऐसा 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 करके इसके बाहर की तरफ इसका पूरा दबदबा रहेगा। हाँ कि ना बोल, हाँ कि ना, तो इसका बाहर रहेगा। तो ऑब्वियसली नाउ अगर हम लोग को एक बाहर की चार्ज को यहां से इसको अंदर लाना पड़ेगा, अगर बाहर के एक चार्ज को हम लोगों को अंदर लाना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली वी नीड टू गिव सम फोर्स टू ब्रिंग इट ओवर हियर। इसके अंदर लाने के लिए इसको थोड़ा सा ये फोर्स लगाना पड़ेगा यहां तक। ये वाला समझो कि हम लोग का टेस्ट चार्ज है, ये वाला क्या है, यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टीएसटी टेस्ट चार्ज, ठीक है, बढ़िया, इसको अंदर लाया, तो ऑब्वियसली दिस विल एक्सपीरियंस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स व्हिच इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। हम लोगों ने लिख दिया, ऑब्वियसली आई हैव राइट इट डाउन फॉर यू पीपल। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज q नॉट प्लेस्ड एट अ पॉइंट, ठीक है, दिस इज द सोर्स चार्ज। ये वाला क्या है, ये वाला है सोर्स, SOURC, ये वाला है हम लोग का एक्सटर्नल, जिसको हम लोग इसके अंदर घुसा रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सोर्स चार्ज व्हेन बॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोर्स चार्ज, ठीक है, इन्फ्लुएंस वो सोर्स चार्ज के अंदर अगर घुसा दे रहे तो जितना इन्फ्लुएंस उसको पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जितना पड़ेगा
तो वो उसके लिए हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही मेजर कर लेते ना, इसको डायरेक्टली मेजर कर लेते, और कुछ करने का जरूरत है नहीं। F विल बी इक्वल टू, बहुत आसानी से कूलम्स लॉ लगाओ, काम बन जाएगा बेटा, इसको कुछ करने का है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज दैट इज बॉट, ये वाला चार्ज Q, ठीक है, ये वाला होता है। तो F कितना होता है, F होता है बेटा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये हो गया। तो इसके ऊपर ये वाला डाल दो, इसके ले जाके यहाँ पे डाल दो, तो E विल बी इक्वल टू, इतना ही आसान है, एक लाइन का खेल है, K Q1 Q2। अब Q1 Q2 कौन सा बनेगा, देखो बेटा बहुत अच्छे से गहराई से समझ लो, ये वाला हम लोगों का बना क्या, ये वाला हम लोगों का हो गया Q1, ये वाला हो गया हम लोगों का Q2, ये वाला हो गया ना Q2। तो अब बोलो, बहुत आसान हो रहा है, तो अब Q1 Q2 को मिटा देंगे, जस्ट Q1 Q2 को मिटाएंगे, ठीक है। तो अब Q1 Q2 के जगह पे कौन सा लगाएंगे, एक वाला लगा दिया Q0, दूसरा वाला लगा दिया Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लगा दिया, इसके नीचे क्या है, इनटू 1 बाय Q लगा दिया, ठीक है। तो ये Q से Q मर जाएगा, तो बेटा हम लोगों का बन के तैयार, K Q बाई आर स्क्वायर, काम खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू, कोई भी क्यू, बड़ा वाला क्यू छोटा वाला क्यू, कोई भी क्यू चलेगा, ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर। बल्ले बल्ले हो गया, बोलो हुआ कि नहीं, एक सेकंड में हो जाएगा। हम तो थोड़ा समझा के किए, ये इससे भी आसान तरीके से और भी आसानी से कर सकते हैं हम लोग, और भी इजीली वी कैन डू इट। एंड दिस इज द ग्राफ दैट आई हैव गिवन यू फॉर पीपल, दिस कैन एनी पॉइंट ऑफ टाइम कम अप इन योर एग्जामिनेशन, इसको निपटा देना, ठीक है। ये दिस कैन कम अप इन योर एग्जामिनेशन, दो वाला डेरिवेशन हो गया हम लोग का। थोड़ा सा डायग्राम समझा के बोलना कि वी आर टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स इनसाइड दिस inside the electric field generated by the source charge. Now the electrostatic force or electrostatic force of repulsion experienced by this unit positive charge when taken inside the influence of electric field is the electric field due to this particular point, ठीक है, ये वाला लेके गया, ये काम कर दिया, ठीक है, हो गया, काम हम लोग का हो गया। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये वाला देख लेना बेटा हमेशा, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ होता है ऐसा करके, ठीक है, ये वाला दिस इज द ग्राफ दैट वी गेट फॉर ए इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये वाला निपटा दिया। चलो अगला वाला स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, दूसरा वाला स्लाइड पे चल गया। तो डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ठीक है, जब बहुत सारे चार्जेस रहता है तब क्या करना है हम लोग को, बहुत सारे चार्जेस अगर रहता है, इफ देयर इज अ सिस्टम ऑफ चार्ज, obviously there is not going to be a single charge or a single discrete charge everywhere, there will be a system of charge, one single charge is going to experience certain amount of force। थोड़ा सा पेन को बदल लेते हैं, ये वाला चार्ज को दबदबा किसके किसके लिए भुगतना पड़ रहा है, इसके लिए सारे के सारे चीजों के लिए भुगतना पड़ रहा है, ठीक है, बहुत सारे को। there are multiple charges present, obviously there is a system of charge present, so obviously we can do it in a very easy and a very simple way। so first of all what we need to write, so we can write derivation of principle of superposition of electric forces, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस का फॉर्मूला क्या है, अभी किया, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, बहुत आसानी से के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, काम खत्म। ये वाला हो गया हम लोगों का। अभी इसको क्या कर सकते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको या किया, ये वाला क्या, इसको वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्या है हम लोगों का बेटा, ये वाला नॉर्मल कैप वेक्टर फॉर्म, कैप वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और इसको और नीचे लेके जाएंगे तो E कैन बी रिटन ऑल्सो बी रिटन एज K इंटू क्यू बाई आर का क्यूब भी हो सकता है। क्यूब क्यों होगा बेटा, देखो आर का क्यूब भी हो सकता है, जब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका नॉर्मल वाला वेक्टर को लेंगे, नेचुरल वेक्टर अलोंग विद इट्स मैग्नीट्यूड अलोंग विद इट्स डायरेक्शन, ये वाला सिर्फ डायरेक्शन, ये वाला मैग्नीट्यूड अलोंग विद डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये वाला भी हो गया हम लोगों का। तो ऑब्वियसली दिस इज इट। अब ये सारे के सारे वेक्टर के लिए एडिशन करना पड़ेगा। नाउ हम लोगों के पास क्या है, नाउ ए सिस्टम ऑफ चार्ज ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज एसओसी, ठीक है, क्या क्या है, Q1 Q2 Q3 Q4 सारे के सारे चलते जा रहे हैं, Q1 Q2 Q3 चलते जा रहे हैं, डॉट 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 टिल Q ऑफ n। तो हम लोगों के पास ये क्या हो जाएगा, हम लोग का बहुत आसानी से कर देंगे, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सारे के सारे वेक्टर्स, इसका क्या हो जाएगा, देयरफॉर दे आर लोकेटेड कर लेते, लोकेटेड
इसका सारे समझ लो बेटा, ये जो सारे हैं ना, इसके यहाँ पे एक तो हम लोग ग्राफ बना लेंगे, सारे के सारे एक एक करके पोजीशन वेक्टर आएगा ना, आर का आर वाला वेक्टर, जो कि ये वाला वेक्टर लगा रहे हैं हम लोग, इसका सारे के सारा पोजीशन आएगा ना, सारे के लिए एक बार R1 R2 R3 R4 ऐसे करके आता रहेगा। तो ऑब्वियसली लोकेटेड एट हम लोग लिख लेते हैं, लोकेटेड एट R1 कॉमा R2 कॉमा R3 ऐसे करके लिख रहे थे, ठीक है, रेस्पेक्टिवली टिल Rn, ठीक है, आसानी से हो गया। तो अभी इसका समेशन कर देंगे। सो ई नेट इज इक्वल टू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू, चलता रहेगा टिल एन। तो इसका क्या करेंगे, अल्टीमेटली समेशन कर लेंगे, समेशन वाला फॉर्मूला करेंगे, समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड EF, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का समेशन करेंगे। तो इसका समेशन वाला फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ K Q1 Q2। अब Q1 तक Q2 तो नहीं है, यहाँ पे Q है, Q क्या लिखेंगे, Q ऑफ I, ठीक है, डिवाइडेड बाई R ऑफ I, ठीक है, हो गया काम खत्म। इसका स्क्वायर बनाएंगे, काम खत्म। इसका स्क्वायर बना के वेक्टर फॉर्म में भी लगा सकते हो, ऐसा करके R का कैप वेक्टर, ये भी हो सकता है, और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख बेटा, और इसका क्या, K कांस्टेंट है, इज इक्वल टू हम लोगों का क्या निकल के आ जाएगा, K निकल के बाहर आ गया, समेशन ऑफ Q ऑफ I, यहाँ पे R स्क्वायर, R ऑफ I का स्क्वायर इनटू R का कैप वेक्टर, ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा ऊपर में n, नीचे पे I इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये वाला एक तो तुम्हारा फॉर्मेट बन गया, ये वाला एक तो फॉर्मेट बन गया, ये वाला एक तो फॉर्मेट बन गया, ठीक है। दूसरा वाला क्या फॉर्मेट, ये वाला कैप वेक्टर वाला फॉर्मेट, अगेन हम लोगों के पास क्या फॉर्मेट आ जाएगा, अगेन हम लोगों का क्या आ जाएगा, E विल बी इक्वल टू, E नेट विल बी इक्वल टू, K तो बाहर हो जाएगा क्योंकि K कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10 to the 9, ये तो इसका वैल्यू है, तो कांस्टेंट K बाहर, इसके अंदर क्या रहेगा, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टिल n नंबर ऑफ टर्न्स, Q ऑफ I 1 2 3 4 करके बढ़ता रहेगा, और इसको क्यूब फॉर्म में भी लिख सकते हैं, Q ऑफ I, इसका क्यूब लगा लो, तो फिर यहाँ पे वेक्टर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कैप वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर वाला फॉर्म, ठीक है। ये वाला बढ़ के चलो, ये वाला पढ़ के चलो, ये वाला हम लोगों का ज्यादा काम आएगा, ठीक है, ये वाला प्योर वेक्टर फॉर्म, प्योर वेक्टर फॉर्म, ठीक है, चलेगा, बोलो बेटा, एकदम दौड़ेगा हाँ कि ना, बोलो सब मिलके। मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, ये वाला डेरिवेशन भी हो गया, 3 डेरिवेशन हम लोगों का अभी रफू चक्कर करवा दिया, ठीक है ना, हम लोगों ने रफू चक्कर करवा दिया, देखो हो गया काम खत्म, यूं करके सबको 3 डेरिवेशन निपटा दिया हम लोगों ने। थोड़ा सा छोटा हो जा, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले ले, तुम लोगों को अगर लगेगा तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, नहीं लगेगा तो छोड़ जाने देना, ठीक है, हो गया ये वाला हम लोगों का काम, ठीक है। चलते हैं दूसरे वाला पे, ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, चलो अगला बहुत बढ़िया, ये वाला बहुत अच्छा चीज है, अगर तुम लोगों को आता है ये वाला, अगर आता है तो बहुत बढ़िया, ये वीडियो को पॉज करके अभी की अभी कोशिश करो करने के लिए, अगर नहीं आता है तो बहुत बढ़िया, वो भी सही है, हम लोग करवा देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं, रुक जाओ 1 सेकंड के लिए, पेन को हम लोग यहाँ से ब्रश से इसको ये वाला कौन सा था, ये वाला से ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बढ़िया से, ठीक है। अभी क्या है बेटा, हम थोड़ा पेंसिल को ये वाला पे लेके जाते हैं, हाँ चलो हुआ। तो अभी क्या है बेटा, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी तुम लोगों को जो पहली बार देख रहे हो तो वो इसको याद नहीं रहना चाहिए, और उसको सवाल आएगा ये, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो ऑब्वियसली इफ यू डोंट नो व्हाट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑल अबाउट, यू कैन चेक आउट माय दैट वीडियो, ये पिछले वाला वीडियो देख सकते हो, जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा महायुद्ध करवाया था, पूरा वन शॉट वीडियो था, वहां पे बहुत अच्छे से समझाया गया व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, उस तरीके वो कैसा रिएक्ट करता है, वो रियली में कैसा एग्जिस्ट, कहां पे करता है, क्या करता है, सब कुछ सारे के सारे चीज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज व्हाट, इलेक्ट्रिक डाइपोल वो केमिकली डाइपोल फॉर्मेशन हो जाता है, कभी वाटर के अंदर, कभी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, कभी कभी केमिकल्स के ऊपर बन जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, वी हैव गॉट 2 चार्जेस, ठीक है, ये वाला एक चार्ज, ये वाला दूसरा वाला चार्ज, समझ लेते हैं, ठीक है। ये वाला पहला वाला चार्ज हम लोगों का मान लेते हैं, ये वाला दूसरा वाला चार्ज, हम लोग किसी भी, यू कैन रिवर्स इट आउट, ठीक है, ये वाइसी वर्सा कर सकते हैं, इसको 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं, कोई इस तरीके का कुछ ढंग का है नहीं, ठीक है। हम लोग तो हाउ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम, दिस इज what it is, this is the external point upon which we are going to try to measure the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने का कहां पे कोशिश किया जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट करने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। तो एक चार्ज प्लस क्यू है, ये तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये तो यूनिट चार्ज है, यूनिट प्लस वी चार्ज है,
ठीक है बेटा, ये तो बढ़िया है, तुम लोगों का चल रहा है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, ये प्लस क्यू है, ये तो ऑफ कोर्स इसको खींचेगा ना इस साइड पे, इस साइड पे खींचेगा कि धकेलेगा, ऑब्वियसली इसको धकेलेगा, कभी भी नहीं खींचेगा। यही बात पकड़ने का था, ये छोटा छोटा चीज हम लोगों को बना देता है। तो ये क्या करेगा, ऑब्वियसली ड्यू टू Q1, F ऑन बॉडी समझ लेते हैं P ड्यू टू बॉडी 2, ठीक है, ड्यू टू बॉडी 2 बना दिया। और यहां पे और एक वेक्टर पड़ेगा फोर्स का, इधर बनेगा फोर्स ऑन बॉडी P ड्यू टू बॉडी 1, जो कि खींचेगा माइनस वाला, समझ लेते हैं। और दूसरा तरीके से, ठीक है, ये वाला P पॉइंट है, ये वाला P पॉइंट है, इसके लिए यहाँ पे एक चार्ज है जो कि माइनस क्यू है। माइनस क्यू क्या करता है, ऑब्वियसली इट क्रिएट्स अट्रैक्शन फोर्स, एज बिकॉज दिस इज प्लस V, प्लस है तो अट्रैक्शन फोर्स बनेगा इस साइड पे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू, ये धकेलेगा इसको, इधर धकेलेगा, तो ऑब्वियसली दिस विल बी ए रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। उसको वेक्टर लिखने का क्या तरीका है, फॉर्म P ड्यू टू बॉडी 2, ठीक है, ऑन P ड्यू टू बॉडी 1, ठीक है। तो दोनों वेक्टर को लिख लेते हैं, फोर्स का ये सब फोर्स वगैरह लिख लेते हैं, ठीक है, फोर्स वगैरह लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स हो गया हम लोग का, फोर्स ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड करता है ना, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू द सोर्स चार्ज, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या हो जाएगा हम लोगों का, इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बिकम व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन इजीली राइट इट डाउन, आराम से तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E एट P ड्यू टू हम लोग लिखते हैं, लिख कर करेंगे, ठीक है, लिख कर करेंगे माइनस क्यू, ठीक है। माइनस क्यू के लिए क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अभी एक साइन देना पड़ेगा, ऑब्वियसली इट्स अट्रैक्टिव, इधर जा रहा है, यूं 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 करके खींच रहा है, तो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव के लिए हम लोगों ने वो ये वाला वीडियो पे, पूरा वन शॉट वाला वीडियो पे समझाया था, इसको नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि ये गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस वन, ठीक है। ऑब्वियसली एज ऑफ दिस इज गेटिंग अट्रैक्टेड, तो ये वाला आर स्क्वायर हो गया। अब आर का क्या है, डिस्टेंस हम लोगों को मेजर करना है यहाँ पे। आर डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक, समझो मेरा बात को समझो बहुत बढ़िया से, यहां से यहां तक का ये वाला डिस्टेंस आर है, ये वाला समझ लो बेटा। अभी आर का मतलब ये इसका वजह से नहीं लिखा है, आर का मतलब ये है कि डिस्टेंस यहाँ पे मैच नहीं करवाया, आर यहाँ पे सिंपल डिस्टेंस है। अभी देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर प्लस ए हो जाएगा, हाँ कि ना बोलो, सब मिलके बोलो, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस ए होगा, हाँ कि ना। यहां से इसका डिस्टेंस आर और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये बीच वाला डिस्टेंस ए है, आर प्लस ए होगा, हाँ कि ना। हाँ या ना बोल बेटा, सब मिलके बोलो, ये वाला डिस्टेंस आर, उसके साथ ए ऐड करो, दोनों मिला के आर प्लस ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा कभी इरेजर लेके इसको मिटा देंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू गो फॉर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, चलेगा। ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस दिखाने के लिए आर लिखा, फिर समझा दिया आर प्लस ए होगा, दूसरे के लिए आर माइनस ए होगा। नाउ ई एट पी ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, धकेल रहा है इधर, रिपल्सिव, तो ऑब्वियसली के क्यू बाई यहां आर, ये डिस्टेंस है, आर से घटाना पड़ेगा, आर माइनस है, घटाना पड़ेगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। चलते हैं, अभी आर माइनस ए दोनों हो गया, अब इसको थोड़ा एकदम चलते हैं बढ़िया से। ये क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू ऐड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, वी आर गोइंग टू ऐड इट, दोनों को ऐड कर देंगे, एकदम ऐड कर देंगे, ऐड करने से काम हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, ठीक है, दोनों को ऐड करो। तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, बढ़िया से एकदम देखो, ये वाला दोनों को ऐड करोगे, A1 आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो दोनों के नीच में क्या लिख सकते हैं, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, आर प्लस ए ऐसे करके नहीं लिखते, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर होल स्क्वायर कर लेंगे, आर माइनस ए, इन दोनों का यहाँ पे होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू, ठीक है बेटा। तो माइनस के इंटू क्यू इंटू ये वाला आर माइनस ए इसका स्क्वायर, प्लस ये वाला के इंटू क्यू आर प्लस ए इसका होल स्क्वायर। बोलो समझा कि नहीं, चट्टा हुआ हाँ कि ना, हाँ कि ना बोल, सब मिलके बोल, एकदम बढ़िया सा स्वाहा हुआ हाँ कि ना, एकदम पकड़ पकड़ के, इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई, इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई, हाँ कि ना। तो अभी तेरा काम बन जाएगा, क्या बनेगा काम तेरा, ऑब्वियसली दैट विल बी योर टास्क, यू हैव टू सॉल्व इट खुद से, मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके ना सॉल्व करो, सॉल्व योरसेल्फ, सॉल्व इसको थोड़ा एक लाइन का मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके सॉल्व योरसेल्फ एंड चेक, देन चेक। आई एम राइटिंग a step because I know it every year, we do it and we know, just because इसको सॉल्व करने के 2 लाइन लिखना पड़ेगा, तू खुद से करेगा हाँ कि ना बोल,
कर लेना चाहिए। अभी यहां से पकड़ पकड़ के आर स्क्वायर माइनस 2RA प्लस ए स्क्वायर ऐसे करके ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ लेना, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ लेना। फिर इन दोनों को ब्रैकेट में लगा के एकदम बीच वाला मल्टीप्लीकेशन करवा के युद्ध लगा देना, जो काट वाट के सब कुछ काट वाट के साफ हो जाएगा, एकदम काट वाट के साफ हो जाएगा। तो साफ होने के बाद क्या निकल के आएगा देख लेना। तो ऑब्वियसली काट बांटने के बाद जो निकल के आता है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू के, कॉमन लेके लिख रहे हैं, यहां पे क्या हो जाएगा बोलते 2Q इंटू ए, ठीक है, ये वाला हो जाएगा इंटू आर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाला का स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला इसका होल स्क्वायर। क्या आया ये वाला ए प्लस बी ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, बोल बेटा, सब मिलकर बोला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये खुद से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, उसका होल स्क्वायर हुआ, इसलिए दोनों का स्क्वायर। समझ बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, इसका बना देते हैं हम लोग, ये आपस में बन के क्या बन जाता है, ऑब्वियसली ये हम लोग का क्या बन जाता है, ये खुद से बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका खुद बाहर वाला स्क्वायर तो बनेगा ये वाला, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वाला भी आ गया, तो ये सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा। तो ये हम लोग का क्या है, मोमेंट ऑफ डाइपोल, ये हो गया P इज इक्वल टू मोमेंट, समझाया था, मोमेंट ऑफ डाइपोल, ठीक है, बढ़िया। इसको आगे लेके जाएंगे तो यहां से यहां पे लेके चल जाते हैं, ठीक है, तो बढ़िया 2QA, ए मतलब डाइपोल के एक वाला सेक्शन का डिस्टेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है। अभी देख, अभी समझ, ये है ना मॉलिक्यूल लेवल पे डिस्टेंस, ए इज इन मॉलिक्यूलर लेवल विच इज लाइक 10 टू द पावर -6 और उससे भी छोटा। अब ए इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ एल, और एल क्या है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, एल नहीं बोलेंगे अभी, यहाँ पे क्या लिखा है वो जो लिखा है वही लिखेंगे, आर समझ लेते हैं, मच स्मॉलर देन दैट ऑफ आर। रुक जा एक सेकंड, पेन आजा, पेन है, ए मच स्मॉलर देन दैट ऑफ आर, आर से बहुत छोटा, एज ए क्या होता है, एज ए इज इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर -6 और स्मॉलर, ठीक है, तो इसका स्क्वायर मारो 10 टू द पावर -12, वो और भी छोटा हो जाएगा, वो नेग्लिजिबली बनेगा। समझ लो ये किस तरीके से समझते हैं, हम लोगों के सामने अगर तेरे सामने एक थाला राइस दे दिया, ठीक है, चावल हर रोज हम लोग खाते हैं, तो वो चावल से एक प्लेट राइस के सामने से अगर हम लोग एक ग्रेन ऑफ राइस को उठा के लेके चल जाए, बहुत कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नेग्लिजिबल ना, एक ग्रेन अगर उठा के लेके चल जाते तो इट्स टर्म्ड एज नेग्लिजिबल ओनली। अगर एक बाल्टी पानी से एक ड्रॉप पानी हम लोग निकल लिया, हाउ डज इट मैटर, इट एक्चुअली डजंट मैटर। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, सो दैट इंप्लाइज देयरफॉर ए का स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए का स्क्वायर मर गया बेटा, इस तरीके से हम लोग इस तरीके से नहीं मारेंगे, ऐसे करके मार दिया, इस तरीके से मार दिया, ठीक है, ए का स्क्वायर मार दिया, तो इसका स्क्वायर, और यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया से देखो, सब मिलके देखो जम के, ठीक है, पेन ले लिया, फिर से दोबारा पेन, अच्छा हाँ, तो फिर ये क्या बनेगा 2 इंटू के, ये तो P बैठा दिया, P मोमेंट ऑफ डाइपोल, ऑब्वियसली P बैठा देते हैं हम लोग, यहाँ पे R डिवाइडेड बाई R टू दी पावर 2 था, 2 इंटू 2 बिकम्स 4, ठीक है, एक से काटो, ये वाला काटो, बना दो 3, तो ये आराम से तुम्हारा आंसर आ गया, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, और हम लोग का क्या बन के आ गया 2 इंटू के या K इंटू 2P डिवाइडेड बाई आर का क्यूब। बढ़िया से हो गया हम लोग का खेल तमाम। चलो ये भी चटका दिया तुम लोग का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, बहुत बढ़िया से एक्सप्रेशन कर दिया, 2 को बाहर लिखो, के को अंदर लिखो, जिस तरीके से लिखना है उस तरीके से लिखो, अपने आप आराम से लिखो, बहुत बढ़िया से बोलो, सिर्फ ये वाला लाइन खुद से सॉल्व कर लेना, डू इट बाय योरसेल्फ, ये वाला होमवर्क है, एक लाइन लिखना पड़ेगा, मैंने बोल भी दिया, सिंपल फॉर्मूला है, स्क्वायर करो और मल्टीप्लाई करो, फिर काटा काटी जो मारा मारी करना है मार के खुद से कमेंट में डाल दो क्या आंसर आया है, ये वाला से ये वाला आया कि नहीं आया बोलो कमेंट में, ठीक है बेटा, चलो पढ़ाते दम लगा के, ठीक है, ये वाला हो गया, साफ हो गया, 4 वाला डेरिवेशन हम लोग का रफू चक्कर हो गया। चलो और एक डेरिवेशन ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दैट कैन कम अप इन योर एग्जामिनेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला डेरिवेशन बन जाते हैं हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट IMP, ठीक है, हम लोग ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट वाला डेरिवेशन ले लेंगे।
ये फिर से एक डाइपोल है। ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विलैटरल पोजीशन, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, इसका बीच में ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, और ये एक डाइपोल का फर्स्ट वाला चार्ज है नंबर 1, ये वाला 2 नंबर का चार्ज है। इसके वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रहा है इसको हम लोग डिनोट मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं एट पॉइंट पी, ठीक है। तो दोनों का लिए जितना चार्ज पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना पड़ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन सारे के सारे होगा। तो ऑब्वियसली देखो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये तो टेस्ट चार्ज ऑब्वियसली प्लस वी होता है, टेस्ट चार्ज टीएसटी टेस्ट चार्ज है। तो इसके वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली देयर विल बी ए रिपल्सिव फोर्स, यहां से धकेलेगा उधर, बाहर भाग भाग तो भाग भाग, इसको भगाएगा भगाएगा, मार रहे भाग भाग भाग, तो भगा रहे, इधर वेक्टर बढ़ रहा है ऑब्वियसली सर, यस सर, ओके फोर्स। और ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, आजा बेटा, इस तरीके से खींच रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू पुल इट आउट, ठीक है बेटा। तो अभी ये वाला एंगल अगर थीटा बना, तो ये वाला एंगल अगर हम लोग का थीटा है, तो ऑब्वियसली दिस वाला एंगल इज गोइंग टू बी थीटा एज बिकॉज़ दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस साइड इज इक्वल टू बी दिस साइड, ये दोनों साइड इक्वल का है। रुक जा एक सेकंड, दोनों साइड इक्वल, बढ़िया। तो ऑब्वियसली दिस एंगल इज गोइंग टू कम अप ओवर हियर, इसका यहाँ पे एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल यहाँ पे आ जाएगा, आ रहा है हाँ कि ना, बोलो सब मिलके बोलो बेटा। ये वाला एंगल के साथ अगर ये वाला लाइन खींच लेते तो ये वाला एंगल इक्वल, तो दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसको करोगे तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला भी थीटा, इसके साथ ये वाला करोगे तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, आ रहा है यहाँ की ना एंगल। ये बच्चों लोग जैसे सिखा रहा हूँ, इतना कुछ करवाने का भी जरूरत नहीं होता है, क्लास 12 में आ चुके हो तुम लोग, बहुत आसानी से कर लोगे। तो ऑब्वियसली डी कितना बनेगा, डी का आसानी से सबको दिख रहा है, डी पाइथागोरस लगाओगे तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी आर स्क्वायर प्लस इस यहाँ पे एल है तो रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना, सब मिलके बोलो बेटा हाँ कि ना, सब मिलके बोल। पाइथागोरस थ्योरम लगा के दोनों का ये वाला बनेगा हाँ कि ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बनेगा हाँ कि ना, हुआ, बढ़िया। चलो ये वाला सब लिख लिया हम लोगों ने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालने का बहुत सारे तरीके होते हैं, हम लोग हाँ बहुत तरीके से कर सकते हैं। ये वेक्टर को रेजोल्यूट कर सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, जो एंगल वाला साइड वो कॉस, उसका परपेंडिकुलर वाला साइड साइन, हमेशा याद रहेगा। जो एंगल वाला साइड है वो होगा साइन, उसका वो होगा कॉस, जो उसका परपेंडिकुलर वाला साइड वो हो जाएगा कॉस साइन, ठीक है। इधर हम लोगों का पड़ेगा क्या, cos थीटा वाला कंपोनेंट, इधर पड़ेगा हम लोगों का sin थीटा वाला कंपोनेंट, ये दोनों sin थीटा वाला कंपोनेंट काट जाएगा, e sin थीटा बनेगा, ये sin थीटा e1 का e2 का बनाते हैं, ठीक है, ये ऊपर वाला e2 है, तो ये वाला शायद 2 अकॉर्डिंग टू द डायग्राम इट शुड बी 2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम इट शुड बी 2, इस तरीके से कोई बात नहीं है, हम लोग जिस तरीके से ले सकते हैं कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो पेन ले लेते हैं, ये वाला बन गया हम लोग का 2, ये वाला बन गया 1, तो e2 sin थीटा यहाँ पे हम लोगों का पड़ेगा, ये डिफरेंट तरीका हो जाता है, ठीक है, e1 sin थीटा। अब दिखाना पड़ेगा सेम टू सेम चार्ज के लिए है, तो ये वाला कट जाएगा, तो ये दोनों e cos थीटा जुड़ जाएगा, e1 cos थीटा प्लस e2 cos थीटा प्लस e2 cos थीटा, ये भी एक तरीका हो सकता है इस तरीके से जोड़ने का, ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। हम लोग इतना कुछ करेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर को e1 e2 को जोड़ देंगे, वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा के सिर्फ और सिर्फ हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एकदम आसानी से करते हैं, देखो बेटा क्या करेंगे करना है कुछ काम, हम लोग करते हैं मारा मारी, थोड़ा लेके प्रभु का नाम, चलो चलते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ई नेट इज इक्वल टू ई नेट एट पॉइंट P इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ये जो पिंक वाला वेक्टर है, लाइन दिख रहा है ना, E1 प्लस E2, ये दोनों को जोड़ देंगे, E1 E2 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो E1 E2 E नेट इज इक्वल टू ई नेट का वेक्टर वाला फॉर्म में, वेक्टर में हम लोग कैसे जोड़ते हैं बोलो तो E1 प्लस E2 को E1 स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस E1, रुक जाए एक सेकेंड, प्लस 2 इंटू E1 E2 cos थीटा, बोलो बढ़िया हाँ कि ना। अब थीटा का थोड़ा समझाते हैं, ठीक है, थीटा को थोड़ा समझाते हैं, रूट रहेगा बेटा, रूट रहेगा, ये वेक्टर का फॉर्मूला है हाँ कि ना, सिंपल वेक्टर फॉर्मूला, सिंपल वेक्टर फॉर्मूला। अब ये थीटा कितना है बेटा, थीटा है E1 E2 दोनों का बीच का एंगल, ये वाला और ये वाला यूं, ये वाला नीचे की साइड के पेन, ऊपर की साइड के, यहां से दो एंगल जोड़ना है, तो थीटा प्लस थीटा बन जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा बन रहा है हाँ कि ना, सब मिलके बोल। यहाँ पे मैंने थीटा लिखा, समझा, बोला कि समझाएंगे, तो ये वाला इसको आसानी से हम लोग समझा देंगे, क्या करेंगे, ये इसको हम लोग 2 थीटा बनाएंगे, क्यों, थीटा प्लस थीटा, ये इसको लिख लो थीटा प्लस थीटा,
थीटा प्लस थीटा, किसी को याद ना रहे तब भी याद रह जाएगा, राजदीप सर ने पढ़ाया था। थीटा प्लस थीटा बन गया 2 थीटा, ठीक है। तो अब E1 E2 कितना होता है, आराम से लिखेंगे। E1 का स्क्वायर बनाएंगे तो आसानी से लिखेंगे। E1 इज इक्वल टू, इसका पूरा डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। K Q1 Q2, ठीक है, आराम आराम से करेंगे। Q1 Q2 दोनों जगह पे है नहीं तो एक टेस्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, ऑब्वियसली एक मर जाता है, तो हम लोगों का बीच में क्या पड़ता है, ऑब्वियसली, रुक जाए एक सेकेंड, हाँ, K Q बाई R का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। अब यहां पे कौन सा वाला R है, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको लगाएंगे हाँ कि ना, यहाँ पे बोल डिस्टेंस के लिए बोला मैंने R, तो इसका वाला डिस्टेंस क्या है, R प्लस L, इसका रूट, ठीक है, इसको लगाएंगे हाँ कि ना, बोल बढ़िया से बोल, ठीक है। तो एकदम पकड़ के इस वाला फॉर्म में लगा रहे हैं, ठीक है, इस वाला फॉर्म में लगा रहे हैं, रुक जा एक सेकंड के लिए, ठीक है, रुक जा एक सेकंड, मिटाने दे, ठीक है। तो एकदम पकड़ के लगा रहे ई नेट इज इक्वल टू, एकदम बड़ा सा खींचते हैं, ठीक है, के क्यू बाई ये वाला कौन सा है, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। इसका रूट था, इसका रूट था, हाँ कि ना बोलो बेटा, सब मिलके बोलो हाँ कि ना, रूट था, बढ़िया। अब इस ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर कर लोगे, ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का खेल, ठीक है, कर लिया। E1 बन गया प्लस E2 क्या बना, के क्यू बाई हम लोग का क्या है, आर प्लस एल का फिर से स्क्वायर, दोनों हुआ हाँ कि ना, हुआ। सारे के सारे अगर इसका स्क्वायर स्क्वायर करके, अब इनका और इसका दोनों का लगा के स्क्वायर, बोल बेटा, बोल बेटा, बोल बोल बोल, स्क्वायर होगा बढ़िया से, ठीक है। हम लोग ये स्क्वायर को मिटा के लिखेंगे, एकदम डायरेक्ट समझ समझ ले बेटा, ये इसका स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर था ना, तो इसको मिटा के लिखते हैं, एकदम पकड़ पकड़ के, एकदम चलो एकदम पकड़ के लिखते हैं। के का स्क्वायर करते हैं, क्यू का स्क्वायर करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। के का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। चला समझा कैसे करके स्क्वायर आया, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, टू का टू लिखा। E1 क्या है, के क्यू, नीचे क्या रहेगा, ये वाला आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, रूट रहेगा, रहना चाहिए, ठीक है सर। E1 E2 दोनों को मल्टीप्लाई करो, E1 E2 को दोनों को मल्टीप्लाई करो, E1 E2 सिमिलर ही आ रहा है, देखा तो ये वाला आया, ठीक है। आर प्लस एल का, आर का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर उठा दिया मैंने, प्लस एल का स्क्वायर, इसका क्या रखा, पहले वाला मल्टीप्लाई रखा, ठीक है, इनटू फिर से छोटा हो रहा है, के क्यू बाई रूट ओवर ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर इनटू टू क्या था, टू थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा, बढ़िया, सबके अंदर रूट, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा वाला डेरिवेशन है, देख ले बेटा। तो फिर ये दोनों ऐड हो जाएगा, ऑब्वियसली दिस टू इज गोइंग टू गेट एडेड अप, ठीक है। ये बन जाएगा 2k स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई नीचे वाला, ये भी तो सेम ही आएगा ना, ये तो आराम से आ जाएगा ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है बेटा। 2 इंटू इसका भी बनेगा प्लस 2 इंटू के स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर, ये भी बनेगा सेम टू सेम ही हुआ ना, इसका स्क्वायर हुआ तो इसका होल स्क्वायर रहेगा, रूट का आर स्क्वायर होता है ना, ये इंडिविजुअल का आर का स्क्वायर रहता है, तो ये इंडिविजुअल का आर का स्क्वायर रहता है, तो ऑब्वियसली दिस रूट इज गोइंग टू कैंसिल आउट, हाँ कि ना बोल बेटा, हाँ कि ना, इसलिए रूट लिख के दिखा रहा हूं, रुक जाए एक सेकंड, ये रूट को काट देंगे हम लोग, रूट को काट देंगे, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू गेट एडेड अप एंड इट विल बिकम आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, हाँ कि ना, समझ ले बेटा, सही बात। इनटू हम लोग का क्या है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, बढ़िया, इसके पूरा के पूरा अंडर रूट, पूरा के पूरा अंडर, अरे बाप रे, इसके पूरा के पूरा अंडर रूट, बहुत आसानी से करेंगे। अभी देख क्या करना है, अभी cos 2 थीटा क्या हो रहा है, cos 2 थीटा, ठीक है, अभी है नहीं, अभी एक सेकंड और एक स्टेप लिख लेते हैं, ठीक है, और एक स्टेप लिख लेते हैं, मिट जा रहे बेटा। तो यहां से कॉमन ले लेते हैं, किसको कॉमन लेंगे बेटा, यहां पे 2k को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2k स्क्वायर क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लिया, नीचे वाला क्या, ये भी कॉमन आ गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। इसको कॉमन लेने के बाद थर्ड ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 प्लस क्या रहेगा, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू स्टे लाइक cos 2 थीटा, बोलो बेटा, सबका आया ये वाला, हाँ कि ना। अब यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ट्रिगो वाला फॉर्मूला होता है ना, ट्रिगो वाला फॉर्मूला बनता है, हाँ कि ना, सब मिलके बोलो बेटा, एकदम
2 cos स्क्वायर थीटा तेरा आता है हाँ की ना, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये सबने पढ़ा है हाँ की ना, सब मिलके बोलो 12 में आ चुके हो, नहीं पढ़ोगे तो मैं बहुत सीरियस बन जाऊंगा, डांट दूंगा तुम लोगों को यहीं से, ठीक है, एकदम अंदर घुस के गुप 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 मारेंगे एकदम। ये वाला सिंपल वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो अब cos थीटा क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा तो बन गया हम लोगों का, तो cos थीटा इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के यहाँ पे देख लेते क्या होता है, cos बेस बाई हाइपो, बेस बाई हाइपोटेन्यूज HYPO, ये क्या बन जाता है, ऑब्वियसली बेस बाई हाइपोटेन्यूज L, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये वाला, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बेस हो गया डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कौन वाला है, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये वाला बनता है, ठीक है, हाँ की ना बोल, सब मिलके बोल, cos थीटा ये वाला पकड़ लिया तो तेरा काम बन जाएगा, ये वाला cos थीटा आ रहा है सबका, हाँ की ना बोलो, सब मिलके बोलो, चमका, चमका की नहीं चमका, बोल बेटा चमका की नहीं चमका, चमका ना चमका। तो अभी क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा को यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है, अभी नीचे लेके जा रहे हैं, थोड़ा नीचे लेके जा रहे हैं, ठीक है, इसको नीचे लेके जा रहे हैं, इज इक्वल टू, अरे पेन आ जा रहे बेटा, पेन आ जा, हाँ बढ़िया से, तो 2 cos k स्क्वायर q स्क्वायर सब है, इसके अंदर यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे अंदर इंक्लूड कर दिया, ठीक है, यही वाला था ना हम लोगों का, एकदम बढ़िया से, देखे देख ये वाला लिख दिया, इसके अंदर ये वाला डाल दे रहे, ठीक है, तो ये 2 डाल देगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बन जाएगा, इफ 1 प्लस cos 2 थीटा हम लोग थोड़ा मिटा के लिख रहे हैं, ठीक है, यहां से मिटा दे रहे हैं क्योंकि बड़ा हो जा रहा है बहुत डेरिवेशन, तो इसको अंदर लिख दो 2, अरे पेन आ जा रहे, 2 cos स्क्वायर थीटा बन रहा है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा, अरे कट जा रहे, एक सेकेंड बेटा, मिटा दे रहे, ठीक है, हो रहा है बढ़िया। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, 4k स्क्वायर q स्क्वायर, नीचे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा क्या है, इसको लगाएंगे स्क्वायर, इसको करेंगे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करना है, क्या मिट गया, तो l का स्क्वायर हुआ, नीचे की साइड पे क्या है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसका होल पावर क्या था, रूट मतलब 1/2, हाँ ना, हाँ की ना बोल, हाँ की ना बोल, अब इसका पावर लगाएंगे यहाँ पे स्क्वायर, सो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, कट जाएगा, ये वाला 2 कटेगा, हाँ की ना बोल, इस वाला 2 के साथ ये वाला 2 कटेगा, हाँ की ना, स्क्वायर करोगे कट जाएगा, तो फिर अभी क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 प्लस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू गेट अप लाइक दिस, इट विल बिकम 4k स्क्वायर q स्क्वायर, नीचे के साइड पे क्या है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल टू द पावर 2 प्लस 1, ठीक है, 3 बन गया, ये बढ़िया से बना, हाँ की ना बोल, सब मिलके बोलो, यहाँ पे यहाँ तक हुआ कि नहीं, सब मिलके एकदम चमक के बोलो, एकदम बढ़िया से हुआ, हाँ की ना, सब यहाँ तक हुआ, और भी जाएंगे हम लोग, इसका पूरा के पूरा अंडर रूट रहेगा, लेकिन हाँ एक सेकेंड, इसका पूरा के पूरा अंडर रूट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, ठीक है, बढ़िया, ये वाला हो गया हम लोगों का, हाँ एकदम। तो अभी क्या है, और नीचे जाएंगे, एकदम पकड़ के और थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे इसको नीचे लेके जाएंगे और देख लेंगे, ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और हम लोग लिखेंगे, अरे पेन आ जा रहे भाई साहब, यहाँ पे पेन आ जा रहे हैं, और हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल टू, इसका क्या करोगे, यहाँ पे रूट के बाहर लाते हैं, रूट से बाहर लाते हैं, यहाँ पे 3 हो गया, इसको काट के 3 है, रूट के बाहर लाते, 4 का रूट बना 2, k स्क्वायर का रूट बना k, q स्क्वायर का रूट बना q, डिवाइडेड बाय इसका, समझो ये वाला क्या है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल टू दी पावर 3, इसका रूट मारोगे, इसका मतलब क्या है, रूट ओवर ऑफ, इसको रूट को काटोगे, ये रूट को काटोगे तो 3/2 लिखना पड़ेगा, हाँ कि ना, 3/2 लिखना पड़ेगा ना, तो ऑब्वियसली यही लिखते हैं, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, बोलो बेटा चमका कि नहीं चमका, रूट मतलब 1/2, हाँ कि ना, सब मिलके बोल, हाँ या ना, सही है, बात पकड़ में आ रहा है, 3/2 आया, तो ऑब्वियसली अगेन वी विल डू व्हाट, अगेन नेग्लेक्टिंग, इसका क्या, इसका स्क्वायर है, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करोगे, कचक कचक करके कट रहा है, ठीक है, 2 कटेगा, r का क्यूब, स्क्वायर स्क्वायर कट रहा है, 2 कट रहा है, l का क्यूब, तो ऑब्वियसली विल नेग्लेक्ट l का क्यूब, एज l इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ r, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हम लोग का बन गया, दैट इंप्लाइज हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट बन के आ गया 2kq डिवाइडेड बाय r का क्यूब, बन के तैयार, बोल जमा की नहीं जमा, बोल बेटा, यहाँ पे 1 सेकंड था, रुक जा 1 सेकंड, ये तो ये वाला था ना, 1 सेकंड,
ये वाला हम लोगों का ये p हो जाएगा। यहाँ पे k का l का स्क्वायर था ना, एक सेकंड देख लेते हैं, ये वाला देख ले। यहाँ पे क्या था, एक मैंने मिस कर दिया, ये p हो जाता है। l का स्क्वायर था, यहाँ पे l का स्क्वायर था, यहाँ पे l हो जाएगा। तो अभी देखो बेटा, यहाँ से आराम से कर लेंगे। 2 इंटू क्यू इंटू एल इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, मोमेंट ऑफ डाइपोल p, मोमेंट ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो ये वाला बना दो p, हो गया काम खत्म, एकदम बढ़िया से बना दो, हो गया p। ठीक है, हो गया ना। तो बढ़िया से रुक जाए एक सेकेंड, तो फिर ये 2 तो मरेगा ना, 2 तो चला गया, 2 इंटू के इंटू क्यू, कौन सा गया, 2 गया। रुक जाए एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते, ये वाला, हाँ चलो रे बेटा, ये वाला कलर लेते थे। हाँ, तो कौन सा गया यहाँ से, 2 गया, Q गया, L गया, तो K और P बचा रहेगा ना, ये वाला P आ गया, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 गया, Q गया, L गया, सारे के सारे मर के कौन सा आया, ये वाला बच के रहा ना। बस अभी आधा हुआ, अभी बहुत बाकी है, बहुत सारे डेरिवेशन बाकी है, हम लोग जल्दी जल्दी निपटा लेंगे। ठीक है, ये वाला हो गया हम लोगों का। ठीक है, चलते, ये वाला थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, थोड़ा सा टाइम लगा के देखो, टाइम लगा के करो, इस तरीके से करो, या साइन कॉस लगा के करो, कुछ तरीके भी से भी करो, ये हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अगला से डेरिवेशन पे चलते हैं। ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अ सिंपल एंड इजी वन, डेरिवेशन ऑफ टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बनता है हम लोगों का, देखो टॉर्क का मतलब क्या है, टॉर्क इज रोटेशनल फोर्स, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, either of the forces into perpendicular distance, यही बात है ना। तो either torque is equal to EITH, either of the forces into क्या है, तो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो डाइपोल को रखा गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ तुम्हारा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ जा रहा है, डाइपोल ये वाला डाइपोल है, इसको घुमाएगा, इसके ऊपर इधर एक फोर्स पड़ रहा है, ऑब्वियसली F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, इधर एक क्या फोर्स पड़ रहा है, धकेलने का फोर्स, ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स, एज दिस इज प्लस एंड दिस इज नेगेटिव, तो ऑब्वियसली दिस इज रिपल्सिव फोर्स एंड दिस इज F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोगों का F1 इज इक्वल टू प्लस क्यू इंटू ई, ऑब्वियसली क्यू इंटू ई ये इस डायरेक्शन पे, ऑब्वियसली दिस डायरेक्शन, और F2 क्या बन रहा है हम लोगों का इस डायरेक्शन पे, इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, मैग्नीट्यूड पकड़ेंगे, ये वाला डायरेक्शन बता रहा है। तो आइदर ऑफ द फोर्सेस Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हम लोगों का क्या बनेगा, टाउ इज इक्वल टू आइदर ऑफ द फोर्सेस Q इंटू ई को लेंगे। ठीक है, Q इंटू ई लिया, इंटू हम लोगों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हाँ कि ना बोलो बेटा, ये क्या है, bn क्या हो जाता है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियसली bn इज इक्वल टू b ऑल n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2a है, 2a साइन थीटा। बोलो बेटा चमका कि नहीं चमका, बोल आसानी से बोल, बढ़िया से बोल, 2a साइन थीटा होगा, हाँ कि ना, ये वाला अगर हम लोग का परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल है, ये वाला हाइपोटेन्यूस है, तो ये जाके 2a साइन थीटा बनेगा, हाँ बनेगा सर, इंटू 2a साइन थीटा। हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये क्या है हम लोगों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा वाला, ये वाला, टिक 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 टिक, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो वाला फोर्स पड़ रहा है, फोर्स का बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही वाला है, हाँ कि ना, बढ़िया से लग रहा है, लगा, हाँ चलो बेटा, तो फिर टाउ कितना बना, ये फिर से बनेगा 2 इंटू ए इंटू क्यू इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ डाइपोल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ डाई, हम छोटे से लिख रहे हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ डाइपोल, तो P बन गया, तो फिर क्या बनेगा P इंटू ई, बस P हो गया, E के बाद क्या होगा P साइन थीटा, बढ़िया से लिख दो, काम खत्म हो गया। व्हेन थीटा, हमने पूरा के पूरा ये वाला करवाया था, सारे के सारे केसेस करवाया था, एकदम झटका देंगे, बहुत बढ़िया। टाउ का वेक्टर फॉर्म, ये वाला वेक्टर है ऑब्वियसली P साइन थीटा हो गया, और यहाँ का इज इक्वल टू P क्रॉस, ठीक है, ये भी चलेगा हम लोगों का, ये वाला वेक्टर, तो ये वाला हम लोगों ने बना लिया, दोनों फॉर्मेट पे साइन थीटा को उठा देंगे, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू हैपन, एंड ऑब्वियसली लर्न ऑल द केसेस फ्रॉम द वन शॉट वाला वीडियो। केसेस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, केस 1 ये वाला, 2 ये सारे के सारे चीज, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका वैल्यू डाल दो, यहाँ पे साइन थीटा के ऊपर वैल्यू डाल दो, तुम्हारा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, तो बन के तैयार हो जाएगा। अगर किसी को डाउट आ रहा है इसके ऊपर, तो ऑब्वियसली यू कैन चेक आउट द वन शॉट वाला वीडियो। केस 3 कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री,
ये सारे के स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सारे के सारे डालोगे तो ये वाला भी काम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला डेरिवेशन भी हम लोगों ने चटका दिया, ठीक है। तो इसके बाद आएगा हम लोगों का गॉस लॉ, ठीक है। बढ़िया, सबने स्क्रीनशॉट बना के रख लो, बढ़िया से काम आएगा, लिख लेना बाद में जाके, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, ये क्या है, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है हम लोगों का। गॉस लॉ का डेरिवेशन बहुत सारे जगह पे आ जाता है। ऑब्वियसली गॉस लॉ क्या कहते हैं, ऑब्वियसली वी हैव स्टडीड ऑल दिस थिंग्स ओवर देयर इन द वन शॉट वीडियो। क्या स्टडी किए हम लोगों ने, वन शॉट वीडियो पे पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है ना। वन शॉट वाला वीडियो पे गॉस लॉ पढ़े थे। तो गॉस लॉ स्टेट्स दैट, ये इस पे आएंगे, पहले डिराइव करेंगे, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिराइव इट, वी आर गोइंग टू कम टू द स्टेटमेंट लेटर ऑन, ठीक है। इसको पहले डिराइव करेंगे। तो व्हाट वी विल कंसीडर, कंसीडरिंग a Gaussian sphere, considering a Gaussian sphere वगैरह का मतलब क्या होता है, SPH, ठीक है। Gaussian sphere का मतलब क्या होता है, इन वन शॉट वीडियो हमने समझा दिया, वन SHOT शॉर्ट वीडियो पे था, सब सारे के सारे Gaussian sphere कैसे रिएक्ट करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टेक एक स्पीयर लिया, इसके अंदर एक चार्ज दिया, ये वाला सोर्स है SOURCA, ये वाला स्पीयर है, ठीक है। इसके अंदर वाला एक चार्ज रख दिया, तो ऑब्वियसली दिस चार्ज इज गोइंग टू कंडक्ट एंड इट्स गोइंग टू कम आउट, ठीक है। इसके ऊपर प्लस 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 सारे के सारे आ जाएगा, प्लस 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 करके इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जो माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, जो भी है इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। माइनस या प्लस जो भी है, माइनस होगा तो इस डॉट 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 लाइन को मान लेना माइनस वाला, प्लस होगा तो प्लस, ये जो चार्ज है ये प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। क्यों आएगा, सारे के सारे वन शॉट वीडियो में इन डिटेल्स इन डेप्थ समझाया गया है, तुम लोग जाकर देख लेना, ठीक है, बढ़िया से। तो ऑब्वियसली ये चार्ज के बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, डीए मतलब ये सरफेस वेक्टर भी बाहर की तरफ, एकदम कोई भी एंगल नहीं है इसका, बाहर की तरफ सरफेस वेक्टर, ऑब्वियसली द थीटा ओवर हियर ई, ऑब्वियसली हम लोग करेंगे क्या, देखो बेटा, फ्लक्स, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग बाय दिस पर्टिकुलर पॉइंट, छोटा सा एक पॉइंट से कितना फ्लक्स निकलेगा, ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, ई, हम लोग इन दोनों का ऊपर के सेक्शन के देखेंगे, तो E डॉट ds, ठीक है, E डॉट ds हम बना लेते हैं cos थीटा, ठीक है। इसका इंटीग्रेट मारेंगे, ठीक है, इसका इंटीग्रेट मारोगे तो यहाँ पे क्या दिखते आ रहा है हम लोग का, यहाँ पे कोई एंगल वगैरह है क्या, थीटा हमेशा इज इक्वल टू 0, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं, ये भी इसके ऊपर ही बाहर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, सरफेस वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंशियल, वी हैव एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स ओवर देयर इन द वन शॉट वीडियो। तो ऑब्वियसली थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो हम लोगों का ये वाला मर गया, तो ये बन गया 1, सो फिर ये बना 1 हम लोगों का, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, तो इज इक्वल टू ये आ रहा है E डॉट ds। अब ds का क्या होगा, E तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ड्यू टू ए कांस्टेंट चार्ज, ये चार्ज तो वेरी नहीं कर रहा है ना, ये तो कांस्टेंट है, चार्ज तो हमेशा कांस्टेंट है, CONST कांस्टेंट चार्ज, तो ऑब्वियसली E विल कम आउट, तो इज इक्वल टू ये हम लोग का क्या आ जाएगा, E विल कम आउट, ठीक है। तो E बाहर आ गया, तो सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का। तो इंटीग्रेशन ds का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना आता है, कितना आता है, बोलो बेटा सब मिलके एकदम जम के बोलो, हमको थोड़ा सा अच्छे से देख के बोलो। तो ऑब्वियसली स्फीयर का जो मेंसुरेशन में हम लोग पढ़े थे 4 पाई r स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये बन के आता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, ठीक है, बना तुम्हारा। तो ये जाके यहां पे डाल दे, हो जाएगा काम खत्म, इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, हुआ कि ना। अभी चलते, ठीक है, ये वाला हो गया बात। अभी जाके फ्लक्स को थोड़ा काम कर लेते, अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला, तो फिर फ्लक्स हम लोग का आ गया कि ये वाला E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये वाला हो गया, ठीक है। तो अभी E क्या है, E बेटा E हम लोग का क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है, बहुत आसानी से बोलो बेटा क्या आता है, E का वैल्यू कितना आता है, के क्यू बाई r स्क्वायर, तो बहुत बढ़िया, के क्यू बाई r स्क्वायर, काम खत्म करते हैं ना। ये वाला E को ले जाके यहाँ पे बैठा दो, तो फिर इसका बन जाएगा बात, एकदम बढ़िया से बन जाएगा, E डेरिवेशन एकदम बढ़िया से बन जाएगा, इज इक्वल टू E का क्या आया, के नहीं लिखेंगे, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर काटना पड़ेगा ना, इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये वाला 4 पाई r स्क्वायर आएगा ना, 4 पाई r स्क्वायर, ये अलग से ये वाला, ये E का E वाला है, ठीक है। तो अब काटेगा कहां से बोलो, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, सब मर गया। तो फिर क्या बना, इज इक्वल टू दैट इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही बात तो कहा था, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज
enclosed upon a surface is nothing but 1 by epsilon naught times the charge enclosed. यही तो बात है, देख लो बेटा, यही बात बोला था गॉस लॉ. द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो फाई है ना, क्या है ये जो फाई है, द अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया. फ्लक्स क्या बात है, सब समझाया था वन शॉट वीडियो में. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया. Electric flux passing by any closed surface is nothing but 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the sphere or the surface. स्पीयर क्यों लिया? क्योंकि एक इलेक्ट्रिक चार्ज का फील्ड बाहर की तरफ रेडिएट होता है सिमेट्रिकली 360 डिग्री रेडिएट होगा. तो और कौन सा ज्योमेट्रिकल सरफेस या कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर से तुम इसको मापोगे? स्पीयर ही लेना पड़ेगा. ऑब्वियसली इट रेडिएट 360 डिग्री आउटवर्ड. ठीक है, हम थोड़ा पानी पी लेते. ये वाला भी हो गया हम लोग का, गॉस लॉ भी हो गया, चटका दिया, रफू चक्कर कर दिया. फिर दूसरा वाला चलते हैं. ये वाला तुम लोगों को डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए स्ट्रेट. ठीक है, रुक जा एक सेकंड के लिए. वो वाला किधर गया रे? डेरिवेशन ऑफ, वो नहीं रहा. डेरिवेशन ऑफ बीच में कट हो गया क्या? ठीक है, हम यहीं पे करवा देते हैं. ठीक है, चलो यहीं पे करवा देते हैं. बढ़िया सर, कोई बात नहीं है, यहीं पे कर देते. एक सेकंड रुक जा, हम है ना तेलों का सर. ठीक है, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ. ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा. ये वाला बहुत आसानी से हो जाएगा. कैसे करोगे? पेटेंट क्वेश्चन है सीबीएसई वालों का. ये वाला हम लोग का बहुत अच्छा वाला डेरिवेशन हो रहा है. ठीक है, एक्स्ट्रा ये वाला मान लेते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी इसको कैसे करोगे तुम लोग? आसानी से देखो. तो गॉस लॉ क्या है? जी लॉ हम शॉर्ट से लिख रहे हैं. गॉस लॉ क्या कर रहा है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए. ठीक है, यही बात होता है. ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? क्यू नॉट क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स. अभी प्रूफ किया, हाँ कि ना? तो अब सोर्स चार्ज के लिए कंसीडर क्या करेंगे? नाउ वी विल कंसीडर स्फीयर. नाउ वी कंसीडर समझ लो, ये वाला एक सोर्स चार्ज है क्यू नॉट. इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे जाएगा? ऑब्वियसली रेडिएट करेगा ना बाहर की तरफ. तो अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर पढ़ना मापना है तो हम लोग ये वाला सरफेस के ऊपर माप सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहे हैं. ठीक है, ये वाला सरफेस पे सिमेट्री पे माप सकते हैं. ठीक है, ये वाला कंसिडरिंग स्फीयर. स्फीयर को समझेंगे तो अभी क्या करेंगे वो सेम टू सेम वाला काम. देखो, एक सेम टू सेम वाला काम करते हैं. एक पेन को चेंज कर लेते, कोई भी एक सेक्शन पकड़ो. तो इधर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर इस साइड पे. ये सरफेस, ये जो ग्रीन वाला सरफेस है ना, ये जो सरफेस है ना, ये वाला जो सरफेस है बेटा, इसके ऊपर क्या है? इसका डीए वेक्टर किस तरफ? ऑब्वियसली दिस विल बी अलोंग दिस साइड ओनली. ई या डीए सेम डायरेक्शन पे जाएगा, हाँ कि ना? क्योंकि ऑब्वियसली एरिया वेक्टर किस तरफ होता? रेडियली आउटवर्ड और टेंजेंशियली आउटवर्ड. ठीक है, टेंजेंशियल आउटवर्ड क्या? ई वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड, डीए बोला तो टेंजेंशियली आउटवर्ड. तो हमेशा ये वाला हो गया हम लोगों का काम. तो फिर अभी आगे जाके लिखेंगे, थोड़ा क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे इसको करेंगे. तो फिर ई डॉट डी ए क्या है? डॉट कॉस थीटा. लिख नहीं रहे, ये जीरो बन जाएगा. ये कॉस 0 डिग्री बोले तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 बैठाते रहे. ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग का क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये बना. तो अब डीए का इंटीग्रेशन करोगे तो यही बात है, इंटीग्रेशन करोगे तो इसको मिटा रहे हैं यहाँ से. ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं. ठीक है, तो ई डॉट इंटीग्रेशन करोगे 4 पाई आर स्क्वायर, ये बनेगा, हाँ कि ना? बोलो. इंटीग्रेशन करोगे, अभी दिखा दिया, सरफेस इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला बन गया है. इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट. है कि नहीं? बोलो, अभी तक सही बात लग रहा है? तो ऑब्वियसली दोनों को दोनों इसको इस नीचे के लेके जाओ. ई इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर. बोलो, आया हाँ कि ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कूलम्स लॉ से हम लोग पढ़ के आते हैं, कूलम्स लॉ से जो पढ़ के आते हैं वही आया, हाँ कि ना? बोल, ये वाला आ गया. तो अब नाउ F इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू ए चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू ई, यही है ना? तो ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू आर, आर का स्क्वायर, तो फिर ये क्या बन जा रहा है k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये बना हम लोगों का, बल्ले बल्ले हुआ, हाँ कि ना, बोल बोल बेटा बोल, एकदम बढ़िया से बोल, बल्ले बल्ले हुआ। दिस इज नथिंग बट कूलम्स लॉ, सी लॉ, हम छोटा से लिख रहे हैं, ठीक है, तुम लोग लिख लेना, ठीक है, कूलम्स लॉ आ गया, काम खत्म। ये भी हो गया, एक्स्ट्रा वाला डेरिवेशन भी चटका दिया हम लोगों ने, हो गया, एकदम बढ़िया से चलते हैं, एकदम रफू चक्कर हो गया, ये वाला भी हो गया। चलो अगला वाला डेरिवेशन ले लेते हैं, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेड इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ये भी बहुत सही बात है। यहाँ पे इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, इधर किस साइड पे जा रहा है, इधर भी साइड पे जा रहा है, ये वाला पॉजिटिव इन्फिनिटी चल जाएगा, ऑब्वियसली ये वाला नेगेटिव इन्फिनिटी चलते जाएगा, ये वायर पूरा के पूरा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ड्यू टू चार्ज वायर ये लंबा जैसे जाएगा, तो इसके ऊपर से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो रेडियली आउटवर्ड, तो ऑब्वियसली इट विल गो रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेगा, ऑब्वियसली, रुक जा एक सेकंड के लिए, हम पेन को चेंज कर लेते हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड्स विल गो आउटवर्ड लाइक दिस वे, ठीक है, हाँ कि ना, रेडियली आउटवर्ड, बढ़िया। तो ऑब्वियसली दीज आर ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डीए वेक्टर कितना किस तरीके से जाएगा, ऑब्वियसली हम लोगों ने समझाया था डीए कैसे जाता है, सरफेस वेक्टर इसके ऊपर से बाहर, ठीक है। तो हम लोग 3-4 सरफेस पकड़ेंगे, पहले सरफेस पकड़ लेते, ये यहाँ पे एक सरफेस पकड़ा जो कि यहाँ पे डीए वेक्टर भी इस तरफ, और हम लोग का ई वेक्टर भी इस तरफ, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर भी इस तरफ। दूसरा वाला सरफेस कहाँ पे पकड़ेंगे, समझ लेते हैं, यहाँ पे नीचे की साइड पे, इस तरफ क्या है, इस तरफ ये वाला क्या क्या निकलेगा, ऑब्वियसली ये वाला बनेगा डीए वेक्टर, और हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जाएगा, उल्टा बोल रहे हैं, एक सेकंड, ये उल्टा लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जाएगा इधर, ठीक है, ऊपर की साइड पे यहाँ पे लेते हैं, तो इसका डीए वेक्टर किधर जाएगा, डीए वेक्टर जाएगा ऊपर की साइड, डीए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर जाएगा, ऑब्वियसली इस साइड पे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ईएफ, ठीक है ना, बढ़िया, चला हम लोगों ने समझ लिया। तो और आगे जाएंगे, यही बात होता है। तो हम लोग फ्लक्स को समझेंगे, ठीक है, फ्लक्स करके पढ़ते हैं, ठीक है। यहां से कौन सा वाला पेन लेना चाहिए मेरे को, ये वाला पेन ले लेते, ठीक है। तो फ्लक्स φ1 इज इक्वल टू क्या बनेगा हम लोगों का, φ1 फ्लक्स 1 इज इक्वल टू नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अब θ1 बनाते हैं, सरफेस 1 समझ लेते हैं, ये इसको सरफेस 1 समझते हैं, ठीक है, इसको सरफेस 2 समझते हैं, इसको सरफेस 3 समझते हैं, ठीक है, हम लोग तो θ1 क्या बनेगा, अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, ई डॉट डी ए बना, हाँ कि ना, बोलो, यहाँ पे बोल, ई डी ए बना, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए रख देते हैं, ठीक है, इसको एक बना के रखते हैं। सिमिलरली φ2 बनेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कॉस θ2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, θ3 भी 90 डिग्री, θ3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फिर ये बन जाएगा पूरा, दैट इम्प्लाइज φ2 इज इक्वल टू φ3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, हुआ, हाँ कि ना, बोल, एकदम बढ़िया से हुआ, ई डॉट डी ए हुआ, हाँ कि ना, एकदम बढ़िया से। तो अब ई डॉट डी ए, अब डीए का इंटीग्रेशन करोगे नाउ, अभी हम लोग को करना क्या है, व्हाइट पेन ले लेते हैं, डीए का इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीए, ई तो सेम रहेगा, ई तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीए इन दिस केस इट्स नॉट गोइंग टू बी 4 पाई आर स्क्वायर एज लाइक अ स्फीयर, व्हाट इज गोइंग टू बी दिस फॉर ए पर्टिकुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया, रिंग का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर, उसके साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई आर एल, ठीक है, इसका ये बन जाता है 2 पाई आर इंटू एल, ये वाला रेडियस है हम लोग का, ठीक है, यहां से यहां तक का रेडियस है, ये वाला रेडियस है हम लोग का, ठीक है, रेडियस को। तो हम लोग देयरफॉर φnet इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल टू क्या है, ई डॉट 2 पाई आर एल, ठीक है, ये डीए का इंटीग्रेशन हम लोगों ने यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है, हो गया। तो अब दिस इज इक्वल टू गॉस लॉ क्या बोलता है, φnet इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कहां से आया बेटा, ये हम लोग का आया गॉस लॉ से, ठीक है, हम लोग कहां से लाया इसको, फ्रॉम जी लॉ, गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ से ला दिया हम लोगों ने ये वाला, ठीक है, चलते हैं, ये वाला हो गया। तो ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, हो गया काम खत्म, और आगे चलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते हैं और आगे चलते हैं, एकदम बढ़िया से उठ जा रहे हैं, हाँ। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, पेन ले लेंगे व्हाइट, कहाँ पे है व्हाइट वाला पेन, हाँ।
तो अब क्या करेंगे, अभी देखो क्यू नॉट को समझते हैं। क्यू नॉट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज ENCLOACD। चार्ज एनक्लोज कितना होगा, हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर आए थे। यहाँ पे क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू हम लोगों का इज इक्वल टू लैम्डा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है हम लोगों का, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, Q बाई L, यही है ना। तो ऑब्वियसली Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L, यही बात है, यही होता है। हाँ कि ना बोल सब मिलके एकदम, इज इक्वल टू ये वाला कर लेते हैं, यही वाला बोल, हाँ कि ना सब मिलके बोल। क्यू एनक्लोज होता है, आई इनसाइड और एनक्लोज ऐसे करके बोल सकते हैं। दिस इज क्यू नॉट, ये वाला क्यू नॉट, इसको इसको यहां जाके लगा देंगे। तो इसको क्या करेंगे, वहां पे लगा देंगे। तो और हम लोगों का ई डॉट 2 पाई r इंटू एल इज इक्वल टू क्या निकाला, लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इससे कौन कौन मरेगा, बोल बेटा बोल, कौन कौन मरेगा यहाँ से, एल मरा एल के साथ, ठीक है। तो हो गया 2 पाई r रहा, तो ऑब्वियसली ई वी गेट ई एस इज इक्वल टू, इसके नीचे लेके जाएंगे लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई r इंटू एप्सिलॉन नॉट। काम खत्म, काम खत्म बोले तो काम खत्म। ये वाला भी हो गया, डन 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 डन, ये वाला भी हम लोग का हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, कम से कम ये 8-9 नंबर वाला डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया, 9 नंबर डेरिवेशन चटका दिया, ठीक है। तुम लोगों का डेरिवेशन ये भी हो गया, ठीक है। और आगे चलते हैं, चलो और आगे चलते हैं एकदम बढ़िया से। ये वाला ऑब्वियसली एक देख लेना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ऑब्वियसली इट्स ये वाला ऐसा करके नीचे जाता है, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए वो क्या होता है, ऑब्वियसली एक बार थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। E फॉर ए पॉइंट चार्ज क्या होता है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। पॉइंट चार्ज इसका होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए हो गया, ये वाला फॉर पॉइंट चार्ज लिख दे रहे हैं, फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 बाय प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये कौन से के लिए हो गया, फॉर ए लीनियर चार्ज, फॉर लाइन चार्ज, लाइन चार्ज, ठीक है। ये वाला भी तुम्हारा हो गया। तो ई एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर ए प्लेन, ये वाला छोड़ दो, ये वाला कितना होता है, फॉर ए प्लेन होता है, ठीक है। ये वाला देख लेना, आसानी से हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। हो गया ये वाला। तो और आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, ये वाला इससे आगे चल गया। तो अब इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट भी हम लोग सेम एक शीट लिया। ये शीट के लिए सिलेंडर का क्यों लिया सर, आप बोलोगे सिलेंडर क्यों लिया, देखो शीट से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, हाँ कि ना, शीट से बाहर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाएगा, ऑब्वियसली बाहर की तरफ जाएगा। ये हमेशा हर जगह से अगर बाहर से की तरफ गया, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ गया, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, छोटा सा एक सेक्शन मापोगे तो वो सिलेंडर की तरह ही दिखेगा, सिलेंडर की तरह ही दिखेगा। हम लोग वही 3 सेक्शन लेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर डीए वेक्टर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, डीए वेक्टर भी इधर, इधर भी सेम, डीए वेक्टर और परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर दोनों के बराबर सेम टू सेम। तो फिर यहाँ पे क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे क्या है, यही ऊपर की साइड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बचेगा कौन, ये बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बचेगा कौन, बचेगा फाई नेट, फाई नेट इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2, φ2 प्लस φ3, φ3 बचेगा कौन, दोनों बचेगा। ये वाला साइड जो 0 है बचेगा, 90 डिग्री मरेगा, है कि नहीं। तो फिर ये क्या बनेगा, ऑब्वियसली 2 इंटू ई डॉट ए, ठीक है। हम बना दिया ई ए, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे अभी के अभी, ऐसा करके करते हैं, देख 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 आराम से करते हैं, ठीक है। ये वाला क्या बनेगा, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन लगा के कर सकते हैं ऑब्वियसली। अरे लिख जा बेटा, लिख जा, हाँ। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कर सकते हैं ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कर सकते हैं ना, ये वाला हो जाएगा। तो फिर इंटीग्रेशन ई तो बाहर आ जाएगा ऑब्वियसली, तो दोनों सेम बराबर है, 2 इंटू ई हो गया। फिर डीए का इंटीग्रेशन ए बना देते हैं अभी के लिए, क्योंकि बाद में काम आएगा, अभी के लिए कुछ सिलेंडर वगैरह का कुछ कर्व सरफेस एरिया वगैरह कुछ रखते नहीं है। ये नॉर्मल वाला डीए का इंटीग्रेशन ए बना देते हैं, ठीक है। आराम आराम से ए बना दिया। अब ये बना दोगे तो तुम्हारा काम क्या बनेगा, यहाँ पे क्या है, सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सरफेस
चार्ज डेंसिटी, DNSI/Ty, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा। ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एंटायर एरिया। तो और क्या है, और इसके ऊपर जाओगे और क्या है, Q नॉट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ठीक है, तो ये क्या है हम लोगों का, इज इक्वल टू इस टाइप पे गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ, नाउ बाई जी लॉ हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। ऑब्वियसली लिखते हैं Q नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्या हो जाएगा, Q नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फाई, फाई का क्या है 2 इंटू ई इंटू ए। तो फाई, ये तो बैठा दिया फाई का ये वाला बैठा दिया। तो Q नॉट क्या बना हम लोगों का, सिग्मा इंटू ए, दैट इज सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। ठीक है, ए से ए मरेगा, ए मरा, ए से मरा, तो फिर और हम लोगों का क्या बना, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, काम खत्म। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, काम खत्म, बोले तो काम खत्म, इसका भी काम खत्म हो गया। बोल बेटा, मजा आया कि नहीं, आया कि मजा, हाँ कि ना, एकदम समझ के तुम लोग कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे, आसानी से कर लोगे। ये वाला सेक्शन आएगा, एक दो लाइन के अंदर निपटा दोगे, एक दो मिनट के अंदर तुम लोग ये भी निपटा दोगे, है कि नहीं। ये वाला याद रखो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हो गया काम खत्म। ये भी कांस्टेंट, सिग्मा भी कांस्टेंट, वेरी नहीं करता है। ठीक है, चला, हो गया काम खत्म। चलो अगला वाला पे चलते हैं। ठीक है, अगला वाला पे चलते हैं। अगला वाला क्या है, ड्यू टू टू पैरेलल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ड्यू टू वन शीट ऑफ चार्ज, इसके लिए अभी के लिए करवाया, अभी देखो 1 सेकंड के अंदर ये हो जाएगा, इसके लिए करवाया, इसके लिए क्या है, अभी करवाया ना, अभी 1 सेकंड पहले देख लो, यहाँ पे करवाया ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको ही लगाओगे, क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला समझ के करेंगे, पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, देखो समझ लो, ये वाला प्लस चार्ज है, ये कनेक्शन किया है प्लस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। इसका नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो है कि सिग्मा माइनस सिग्मा, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज के, जब पॉजिटिव चार्ज रहता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ। जब नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, समझो मेरा बात को, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा, हमेशा इस तरफ जाएगा। और इसके लिए टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो टूवर्ड्स द चार्ज ओनली, ये तो चार्ज है, इसके तरीके पे ही जाएगा, इस डायरेक्शन पे ही जाएगा। यहां पर भी इसके अंदर इस साइड पे तो दोनों एडअप हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, दोनों, अगर इसको हम लोग E1 मान के चल लेते हैं, इसको हम लोग अगर E2 मान के चल लेते हैं, तो फिर E नेट हम लोग का क्या बनेगा, E नेट बनेगा क्या, E1 प्लस E2 दोनों ऐड हो जाएगा, E1 प्लस E2 दोनों के दोनों ऐड हो जाएगा। बोलो ऐड होगा कि नहीं, क्यों ऐड हो रहा है, बोला ना, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लोज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत तरीके से समझाया था वो फर्स्ट वाला वन शॉट वाला वीडियो पे। E1 प्लस E2 बोले तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कितना बनेगा, इज इक्वल टू इसको 2 बाई 2 पाई A2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इज इक्वल टू 2 से 2 कटेगा, इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये अंदर ही सिर्फ रहेगा, काम खत्म हो गया, बहुत आसानी से कर दिया। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ओनली इनसाइड, आउटसाइड नहीं होगा, ओनली इनसाइड। आउटसाइड क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, इसके ये वाला इस तरफ, इसके बाहर वाला जो हिस्सा है, समझ ले बेटा बच्चा मेरे बात को, ये वाला से इस तरफ जाएगा और ये वाला से इस तरफ जाएगा, तो ऑब्वियसली दिस विल गेट कैंसिल्ड आउट, देयर विल बी नो फील्ड आउटसाइड फील्ड गेट्स कैंसिल्ड आउट, OUTSID, outside fields get कैंसिल्ड आउट, बस दोनों फील्ड कैंसिल हो जाता है, इसके वजह से बाहर की तरफ ये कट हो गया, इसके वजह यहां से बाहर की तरफ कट हो गया। ठीक है, यही बात होता है, यही बात हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया, इसको हम लोग आराम से कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, एक सेकेंड रुक जा। ठीक है, बढ़िया, चलते हैं और आगे। ठीक है, चलो, बहुत लंबा हो गया,
ये वाला भी हो गया। चलो और आगे चलते हैं। डेरिवेशन ये वाला ऑलरेडी डन है, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ डन हो गया। ये वाला बैक जाके देख लेना, ठीक है, ये करवा दिया अभी, इसके अंदर ही मैंने हैंड रिटन करवा दिया। चलो इसके आगे चलते हैं। डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन स्पेरिकल शेल, ये भी आसान हो जाएगा। थिन स्पेरिकल शेल, देखो ये थिन स्पेरिकल शेल है, शेल के अंदर एक चार्ज रखा, ये कंडक्ट करके बाहर आ जाएगा। ऑब्वियसली यू कैन नॉट कीप एनीथिंग इनसाइड, इट विल रेडिएट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। वो अंदर रखोगे उसका दबदबा बाहर की तरफ जाएगा, रेडिएट इट विल गो आउटसाइड, ठीक है। तो अब हम लोग एक इमेजिनरी स्फीयर को कंसीडर कर लेंगे जिसका रेडियस बनेगा हम लोग का स्मॉल आर, ठीक है, जिसका रेडियस हम लोग स्मॉल आर से कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो तीन केस बनाएंगे। एक वाला केस, केस 1 जो कि है इनसाइड, INSID इनसाइड, जब आर क्या है, छोटा होता है, आर छोटा देन दैट ऑफ आर, बड़ा आर से, बड़ा आर इज द एक्सटर्नल रेडियस, ठीक है। आर एक वाला केस इनसाइड हो गया। दूसरा वाला केस, केस 2, जब आर इज इक्वल टू आर, दैट इज एट द सरफेस, तीनों बनाएंगे सरफेस, और तीन केस 3 दैट इज आउटसाइड, OUTSID, तीनों वाला केस बनाएंगे आर ग्रेटर देन दैट ऑफ आर, ठीक है। बना हाँ कि ना? तो अब क्या करेंगे, आसानी से करेंगे, फाई को सेम टू सेम लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, फाई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, फाई क्या बनता है हम लोगों का, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, यही बनता है गॉस लॉ। एंड फाई इज इक्वल टू, फाई का और एक फॉर्मूला बनता है, इज इक्वल टू E डॉट ए डी ए, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, एकदम इंटीग्रेट बना के डीए करोगे तो E डॉट ए आएगा ना, एकदम बढ़िया से। तो इसका इंटीग्रेशन लगा के ही बोलते हैं, तुम लोग रोते रहोगे यहाँ से, सर क्या लिख दिया, सर का क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन कर लिया, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्पीयर है, ऑब्वियसली थिन स्पेरिकल शेल है, स्पेरिकल शेल का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को बराबर कर दो, दोनों इक्वल है, तो ऑब्वियसली E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई नहीं, इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बनेगा हाँ कि ना, बोलो बनेगा। अब चार्ज इनक्लोज इसको इसके नीचे डाल दो, ठीक है। ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना, तो ये बना देते हैं हम लोग के क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये बना दिया, एकदम सिमिलर टू दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, एकदम सिमिलर बना देते हैं ऑफ ए पॉइंट चार्ज, हो गया काम खत्म। ये बढ़िया, एकदम सिमिलर टू दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, एकदम सिमिलर टू दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज। ग्राफ भी नोट कर लो, एकदम देखो यहाँ से ग्राफ है, ग्राफ कहाँ से मैक्स होता है, इसके अंदर 0 है, इसके अंदर हम दिखा देते हैं, ठीक है। अभी देखो, तो ऑब्वियसली ये वाला जब आर इज, ऑब्वियसली क्या है, आर जब बड़ा होता है, एक बार एक चीज हम लोग केस दिखाते थे, एटा कब होता है, व्हेन आर ग्रेटर देन दैट ऑफ आर, ये वाला केस पे, ठीक है। ये वाला कौन सा वाला केस हुआ, ये वाला आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड वाला केस। इनसाइड पे क्या है बेटा, इनसाइड पे एकदम निपटा देंगे। इनसाइड पे चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज ENC इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चार्ज एनक्लोज बन गया 0, तो सारे काम गया पानी में, भैंस गया पानी में, तो ये बन गया 0, देयरफॉर EF इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। देखो ग्राफ भी वही बोल रहे हैं ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे मैक्स पोजीशन है, ये वाला हम लोगों का मैक्स पोजीशन है, वहां से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला कर्व है जो कि नीचे के साइड पे जा रहा है, एकदम बढ़िया से ये वाला चला गया, KQ/R², ठीक है, हो गया, ये वाला काम भी हो गया, हम लोगों ने निपटा दिया, केस वाला काम खत्म, ये वाला भी काम खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल, ये वाला हो गया, ठीक है। अब अगला वाला चलेंगे, ये यहाँ इससे और सीरियस, यहाँ पे बोर्ड का काम खत्म, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड्स का दी एंड, BOARDS, बोर्ड्स का दी एंड बोर्ड का, इसके आगे जब जाएंगे ये वाला हो जाएगा हम लोगों का जेई वाला के लिए, ये वाला हम लोगों का बन जाता है जेई के लिए, ठीक है। ये लंबा जाएगा, लंबा नहीं, ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये जेई के लिए हो गया, ठीक है। हम लोग आसान से बनाएंगे, क्योंकि कंडक्टिंग स्पीयर का मतलब कोई भी चार्ज यहाँ पे रख दो, तो वो चार्ज का नेचर क्या होता है, फ्लो करना, चार्ज का नेचर होता है फ्लो करना, वो फ्लो करके स्पीयर के आउटसाइड पे ही आ जाएगा। ये पे क्या है, ये सॉलिड स्पीयर है, सॉलिड लिख ले रे बेटा, अरे लिख ले सॉलिड, हाँ
सॉलिड स्फीयर है वो बाहर की तरफ ही आ जाएगा. ऑब्वियसली द सरफेस, ऑल द एंटायर थिंग रिसाइड्स ऑन द सरफेस, एंटायर चार्ज विल रिसाइड ऑन द सरफेस. तो फिर ये हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे. कैसे गॉस लॉ लगाएंगे? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए ये लगाएंगे. ऑब्वियसली यही बात है, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट. यही बात तो पकड़ना था हमेशा हमेशा के लिए, यही तो पकड़ते हैं ना, ये बात तो पकड़ेंगे. तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा? ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्फीयर बिकम्स दिस वन इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट. तो ई कितना बनेगा? ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर. तो फिर ये कितना बना? के क्यू बाई आर स्क्वायर. बल्ले बल्ले हुआ, हाँ कि ना बोलो बल्ले बल्ले. ये वाला कहां पे? अब समझो मेरे बात को. ये वाला जब बाहर जाएगा, ओनली व्हेन ये वाला कब होगा बेटा? ओनली व्हेन आर ग्रेटर देन दैट ऑफ आर, मतलब आउटसाइड द स्फीयर. ठीक है. अंदर क्या होगा? व्हेन आर इज इक्वल टू लेस देन, समझ लेते ऐसा, लेस देन आर बोले तो इनसाइड. सेम टू सेम खेल, देखो सेम टू सेम खेल. क्यू एनक्लोज्ड ई एन इज इक्वल टू 0. अंदर कोई चार्ज रहेगा ही नहीं. ये इट विल कंडक्टिंग स्फीयर जब हुआ ना, वो कंडक्ट करके बाहर चला जाएगा, वो भागने का कोशिश करेगा. जेल पे कैदी को रख दोगे, वो अंदर नहीं बैठा रहेगा, जेल का बाहर के सामने खड़ा रहेगा, वो अंदर भागने का कोशिश कर रहा है. तो वो ऑब्वियसली बाहर की तरफ चला जाएगा. ऑल चार्ज फ्लोज आउट, ऑल दिस चार्ज विल फ्लो आउट. ठीक है. ये कंडक्ट करके बाहर चला जाएगा, दिस विल गो आउट. ठीक है. कंडक्ट करके बाहर चला जाता है, ऐसे ऐसे करके कंडक्ट कर लेता है. ठीक है. तो ऑब्वियसली क्यू एनक्लोज इज इक्वल टू 0, तो इनसाइड हमेशा 0 होता है. ये इस वाला पॉइंट से मैक्स होता है. व्हेन ये वाला कौन सा वाला पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है व्हेन आर स्मॉल आर इज इक्वल टू आर. देखो इस साइड पे लिख दिया मैंने, ये वाला ग्राफ है एकदम पकड़ के, ये वाला यहां से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस साइड पे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस साइड पे. देखो फॉर्मूला भी चटका दिया, ये वाला फॉर्मूला भी चटका दिया. यही बात मैक्सिमम पॉइंट पे 4 पाई आर स्क्वायर मतलब के क्यू बाई आर स्क्वायर, जब एट आर इज इक्वल टू आर, इस जगह पे आर को बैठा दो, यही हो जाएगा ना के क्यू बाई आर स्क्वायर. बड़ा आर का स्क्वायर हो जाएगा ना एट पे. और अंदर कितना है? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0. देखो इस तरीके से जेई का भी क्वेश्चन आसानी से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर दोगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे. इस तरीके से चुटकी में कर दोगे सारे के सारे डेरिवेशंस. ठीक है. कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल आए, ये आसानी से कर दोगे. अब नॉन कंडक्टिंग करेंगे, ये सब चल रहा है ना, वॉइस वगैरह, हाँ चल रहा है. चलो नॉन कंडक्टिंग कर रहे हैं, करेंगे हम लोग डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, देखो ये बढ़िया बात को पकड़ो, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग है. ठीक है. नॉन कंडक्टिंग मतलब यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं करेगा, यहाँ पे डिस्क्रीट चार्ज है, अंदर अंदर चार्ज, सारे के सारे चार्ज है, वो बैठा रहेगा अंदर ही अंदर, वो डिस्क्रीट है, अलग 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 करके बैठा रहेगा. समझ लेते यहाँ पे एक चार्ज का सेल है, यहाँ पे वो अंदर एक बैठा रहेगा, इसके अंदर एक जगह है, वहां पर भी वो बैठा रहेगा. सारे के सारे चार्ज जहां पे है, जो जहां पे है वो वहां पे बैठा रहेगा. वो कंडक्ट करके हाथों हाथ बाहर की तरफ नहीं जाएगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा. ठीक है. इट विल सिट, आइडियली इट विल स्टे. तो इसके वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को थोड़ा चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑब्वियसली. तो इसका कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ठीक है. तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? रो इज इक्वल टू इंटायर चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज आई एन लिखते हैं, आई एन एनक्लोज्ड बाई इसका वॉल्यूम कितना होता है पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज एनक्लोज्ड आई एन बाई क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बेटा? 4 पाई आर क्यूब. ठीक है. 4 पाई आर का क्यूब. ठीक है. 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है. 4/3 पाई आर क्यूब होता है आराम आराम से. ये वाला लगा दोगे तो काम तुम्हारा बन जाएगा. ठीक है. सो नाउ हम लोगों का क्या चाहिए? हम लोग को वही सेम टू सेम काम ही करना है, और कुछ करने का है ही नहीं जरूरत. तो फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, और हम लोगों का क्या है? क्यू एनक्लोज एन इज इक्वल टू रो इनटू हम लोग का 4/3 पाई आर क्यूब. ये बनाया हम लोगों ने. अब क्या हो जाएगा? और हम लोगों का और क्या है? क्यू एनक्लोज है ना. अभी क्या है? क्यू एनक्लोज का यहां से ये इसको काट सकते हैं हम लोग. क्या किस तरीके से काटेंगे? देखो इस इन दोनों को बीच में एकदम लगा दोगे. पी का वैल्यू क्या है? तो क्यू इन डबल साइडेड करेंगे. पी का वैल्यू क्या है? पी का वैल्यू यही है ना. तो इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू
4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सारे के सारे मरा। अभी देखो समझते हैं, पाई, अभी यहाँ पे कौन सा वाला आर, यहाँ पे कौन सा वाला आर, छोटा वाला आर लेंगे। ठीक है, ये वाला आर लेंगे, जब क्यू एनक्लोज इनसाइड। ठीक है, व्हेन आर स्मॉलर देन दैट ऑफ आर। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बैठाएंगे, इसलिए बैठा है, नहीं तो लगेगा कि सर क्या किए ये वाला। तो अभी काट सकते हैं ना, ये वाला काटो, ये वाला काटो, आर क्यूब नहीं काटेगा, पाई काटेगा, ये वाला काटो, ये वाला काटो। तो फिर क्या हो रहा है, और क्यू एनक्लोज्ड, क्यू इन इज इक्वल टू क्यू इन इनटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय, हम लोग का क्या है, आर क्यूब। ये बना, ये क्यू एनक्लोज बना। तो अब क्यू एनक्लोज ये वाला टोटल बना हम लोगों का इनसाइड, ये वाला है क्या, कौन सा वाला सेक्शन पे, इनसाइड, इनसाइड। ठीक है, ये हम लोग जेई वाला क्लास पे, अगर जेई वाला क्लास पे बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अभी ये से क्यू एनक्लोज्ड हो गया, तो फिर नाउ नाउ हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से पेन ले लेते हैं थोड़ा। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली सेम टू सेम इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है, इज इक्वल टू वही बात, यही बात क्या है, क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बनेगा, क्या इनक्लोज क्यू, क्यू इनक्लोज क्या बना, क्यू इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, ये वाला। और ई डी ए का क्या बन जाता है बेटा सर, ई डॉट 4 पाई आर का क्यूब। ठीक है, ये वाला बनेगा, हाँ का ना, हाँ की ना, ऑब्वियसली आर का क्यूब नहीं बनेगा, आर का स्क्वायर बनेगा, ये वाला टोटल सरफेस एरिया है, हमने बोल के दिखा। तो फिर ये क्या बनेगा, क्यू इंटू आर का क्यूब डिवाइडेड बाई बड़ा आर का क्यूब। ये से ये क्यूब कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, 4 पाई नीचे चल जाएगा। तो ऑब्वियसली यू कैन सी क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है, ई बिकम्स क्या बन के आ रहा है, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई, इसका क्या आ रहा है, आर का क्यूब। बेटा बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, बढ़िया से आ रहा है, हाँ कि ना। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था ना एक तो, हाँ एप्सिलॉन नॉट था, ये वाला एप्सिलॉन नॉट था, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट रहेगा। तो यहाँ पर भी हम लोगों का एप्सिलॉन नॉट लेना है, तो एप्सिलॉन नॉट रहेगा, तो हम लोगों का क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का क्यूब। तो फिर इसका क्या बन रहा है, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर का क्यूब। बल्ले बल्ले, हो गया काम खत्म। यही तो बात होता है पकड़ने का, यही अगर अच्छा अच्छा का धज्जिया उड़ा देता है। ये सब कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग क्या है, वो अंदर ही अंदर बैठा रहेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। दिस इज नॉट कनेक्टेड बाय ए वायर, इट्स नॉट गोइंग टू फ्लो, द एंटायर चार्ज इज नॉट गोइंग टू फ्लो आउट, इट्स गोइंग टू सिट, इट्स गोइंग टू सिट। तो फिर इनसाइड में क्या आ जाएगा, इनसाइड में ऑब्वियसली इट्स के क्यू बाई आर क्यूब। अब देखो के क्यू बाई आर क्यूब, इसके अंदर कौन सा वाला रहा, एक तो रहा है, यहाँ पे आर रहा है ना, तो ऑब्वियसली इसका ये वाला आर रहेगा, क्योंकि ये वाला देखो क्यूब था, ये से क्यूब क्यूब काटा, तो एक क्यूब का आर रहेगा। तो ऑब्वियसली प्रोपोर्शनलिटी अभी देख लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ कौन सा वाला सेक्शन पे आएगा, ये वाला सेक्शन पे। यहाँ पे क्या है, E इज इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई आर का क्यूब। ठीक है, यहीं पे आता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है, आर तो इस कांस्टेंट, शेल का रेडियस तो कांस्टेंट है, हम लोग जब अंदर जाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है, ये एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को जेई लेवल पे, जेई का एडवांस लेवल पे हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम लोग पढ़ने का कोशिश करोगे तो और इन डेप्थ वीडियो तुम लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली सेम गोस फॉर ओवर हियर, ई इज इक्वल टू के क्यू इनटू आर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। इसके बाहर वाला केस हम लोग देखेंगे, बाहर वाला केस पे आर के साथ आर बैठा दोगे तो काम हो जाएगा। बाहर के साथ आर बैठा, ये छोटा आर की जगह बड़ा आर बैठा दोगे, हो जाएगा काम खत्म। ये अंदर वाला केस ही बात है कि जहां पे कंडक्ट नहीं होता है, कंडक्टिंग स्फीयर नहीं है, नॉन कंडक्टिंग है, वो डिस्क्रीट चार्ज जैसा जैसा बैठा रहेगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाता रहेगा, तो ऑब्वियसली इट विल सिट लाइक के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब हुआ। अब अंदर जाओगे, इसके अंदर, इसका अंदर वाला केस हो गया। ठीक है, अब नाउ नाउ अरे पेन ले ले भाई नाउ व्हेन R इज इक्वल टू आर, ठीक है, तो फिर क्या बैठाओगे, ऑब्वियसली इसके फॉर्मूला के अंदर बैठा दो ना, E इज इक्वल टू के, यहाँ पे क्या था, के क्यू था, इंटू आर के जगह आर बैठाओ डिवाइडेड बाई आर का क्यूब था। ठीक है, ये कटेगा, ये आर का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू के क्यू बाई आर का स्क्वायर बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला तुम्हारा दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एट सरफेस। ये कहां पे बना, एट सरफेस। ठीक है, और तीसरे वाला केस व्हेन, वही रे मेरा ये सब चेंज हो रहा है, अच्छा, व्हेन आर ग्रेटर देन दैट ऑफ, उल्टा लिख रहे हैं, ग्रेटर देन दैट ऑफ बाहर, आउटसाइड,
तो फिर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा, E विल बी इक्वल टू, इसके जगह पे बैठा दोगे के क्यू, इसका जगह पे क्या हो जाएगा बोलो तो बेटा, तब यहाँ पे आर क्यूब था, ये बाहर के साइड पे, यहाँ पे भी आर का और यहाँ पर भी आर का क्यूब, ये कटेगा, ये बनेगा स्क्वायर, बनेगा के क्यू बाई आर का स्क्वायर, यही बनता है। ये मैक्सिमम पोजीशन पे, ये बाहर पे, ये कब कब होता है, ये सरफेस पे होता है, ये जब बाहर जाता है। एकदम ग्राफ देख लो बहुत बढ़िया से, ये आउटसाइड बन गया, आउटसाइड, ये मैक्स, ठीक है, ये मैक्स पोजीशन, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिड्यूस व्हेन द वैल्यू ऑफ दिस वन इंक्रीजेस, इसके वजह से ये वाला मैक्स है अंदर की साइड पे चढ़ता है, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया। इसका ग्राफ कैसे बन के आता है, देखो ये वाला ग्राफ है, ग्राफ के पूरा हम लोगों ने करवा दिया, ऐसे यहाँ से आएगा, देखो स्पीयर, जब व्हेन यू मूव, द मोमेंट यू मूव, हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, हम लोग सीधे के सीधे, ऑब्वियसली वी गो अप, ये चढ़ता है, ये नीचे जाता है, फिर ये चढ़ता है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 1/r² करके प्रोपोर्शनलिटी चलता है। बहुत बढ़िया से तुम लोगों के लिए बना के लाया हूँ, बहुत एक एक चीज बारीकी बारीकी से डायग्राम ड्रॉ कर करके लाया हूँ, ड्रॉ कर करके लाया हूँ तुम लोगों के लिए, सिर्फ तुम लोगों का भला हो, तुम लोगों का पढ़ाई अच्छे से हो, ठीक है, इसके वजह से बहुत अच्छे से बना के लाया है, ठीक है। ये वाला वीडियो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया से ये वाला बना दिया, ठीक है। इसके आगे चलते हम लोग, और आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे, चलते चलते अब सिलेंडर आएगा, सिलेंडर आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टिंग, अब क्या है, कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलेंडर, कंडक्टिंग है, पेन ले ले रे बाबा, पेन आ जा रहे बाबा भाई साहब, हाँ, कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलेंडर, कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलेंडर सेम ही है, इधर इधर भी चलेगा प्लस इंफिनिटी, इधर भी चलेगा माइनस इंफिनिटी, सेम टू सेम। ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। एक सिलेंडर है, सिलेंडर के चाह बाहर की तरफ ये सिलेंडर का एरिया लगा लिया, हाँ हाँ एकदम पकड़ पकड़ के एकदम, और ऊपर बढ़ते बढ़ते चल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, ऑब्वियसली व्हेन वी विल टेक 3 केसेस, ठीक है, एक सरफेस पे, एक अंदर पे, एक बाहर पे, ठीक है। जब क्यू एनक्लोज अंदर पे रहेगा, समझो मेरे बात को, ये कंडक्टिंग जब भी होगा ना, सारे के सारे चार्जेस बाहर, कंडक्टिंग जब भी होगा सारे के सारे चार्जेस बाहर, समझ लो यहाँ पे सारे के सारे चार्जेस बाहर, कंडक्टिंग होने से चार्जेस हमेशा बाहर की तरफ चले जाता है। ये भी जेई वाला हो गया, ये वाला बोर्ड्स पे नहीं है, ये वाला भी जेई का केस है, वो वाला पिछले वाला जेई का एडवांस था, ये वाला जेई है, ठीक है, ये वाला एडवांस के लेवल का है, ये वाला एडीवी एडवांस, ठीक है। तो ये वाला एडवांस लेवल का है, ये वाला जेई लेवल का है, ठीक है। ये जेई है, बाहर की तरफ कंडक्टिंग स्फीयर, अंदर बना तो चार्ज इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज इन, क्यू इन अंदर इज इक्वल टू 0, अंदर बन जाते हैं पूरा के पूरा 0, ठीक है। क्यू इन इनसाइड इज इक्वल टू 0, तो पूरा भैंस पानी में चला गया, ठीक है। तो इसका पूरा काम क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एफ इनसाइड, कम खत्म, ये वाला बात हो गया, कम खत्म। नाउ एट सरफेस हम लोग आगे चलते जाएंगे और एट सरफेस पे करेंगे। एट सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे क्या होता है, वही एक ही चीज, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज आई एन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही बात है। तो अब इसका क्या करोगे, क्यू एनक्लोज को आराम आराम से कर दोगे हम लोग। डीए का क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस सिलेंडर है ना, सिलिंड्रिकल एरिया है सिलेंडर, इसका डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीए का इंटीग्रेशन हमेशा याद रख लेना। सिलेंडर का क्या होता है, एक रिंग का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है या 2 पाई आर होता है, तुम लोग बताओ थोड़ा। 2 पाई आर होता है ऑब्वियसली, सरकमफरेंस 2 पाई आर, उसके साथ लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला लेंथ है, लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है। ये वाला हो गया, इंटीग्रेशन करोगे तो 2 पाई आर एल फॉर ए सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए एंटायर सिलेंडर हमेशा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर मत बना के चलो, वो एरिया हो जाता है पेरीमीटर, 2 पाई आर लो, उसके साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई अब आर एल हो जाएगा, ठीक है, हो गया 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे लिख लेंगे ई डॉट टू पाई आर एल, 2 पाई आर इंटू एल, ये बना दिया। और क्यू एनक्लोज को बना लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। क्यू इन एनक्लोज इज इक्वल टू क्या होगा, फिर से लैम्डा इंटू एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। सो एल से एल मड़ा, ये एल से एल मड़ा, तो फिर ये थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक है। ये हो गया हम लोग आउटसाइड पे, सरफेस से ऐसे करके चलते हैं, देखो बहुत बढ़िया से,
ठीक है, बहुत बढ़िया से, एकदम बढ़िया बढ़िया से चलते हैं। यहाँ पे मैंने टाइपिंग एरर कर दिया, ठीक है बेटा, ये कट गया, ये वाला नहीं चलेगा, ये इस साइड से ये आर हो जाएगा, ठीक, ये आर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, यही बात है, यही बात को पकड़ना है बेटा, यही बात को पकड़ना है, जितना दूर जाएगा ये कमता रहेगा, ठीक है, यही बात होता है, और कुछ होता नहीं है। देखो एकदम बढ़िया बढ़िया से तुम बहुत बढ़िया बढ़िया से काम को कर दोगे। तो फिर ये यहाँ पे क्या सेक्शन हो गया, यहाँ पे क्या सेक्शन हो गया, जब r इज ग्रेटर देन दैट ऑफ r, ठीक है, और यहाँ पे इनसाइड, इनसाइड मतलब r इज लेस देन दैट ऑफ r, और सरफेस पे मैक्सिमम, ये वाला मैक्स हो गया। काम खत्म करते हैं, ये वाला भी हो गया हम लोगों का, और लास्ट वाला डेरिवेशन बाकी है, ठीक है, ये वाला डेरिवेशन भी तुम्हारा हो गया, ये वाला फॉर्मूला भी हो गया, और एक ही वाला डेरिवेशन बचा है, उसको निपटा देते हैं फटाफट से। हम लोगों का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, बढ़िया से, ऑब्वियसली नॉन कंडक्टिंग बनेगा तो जेई और जेई एडवांस एंड एडीवी ये सब बढ़िया से आता है, ठीक है, जेई और जेई एडवांस पे ही आता है हमेशा। तो ऑब्वियसली व्हाट वी नीड टू डू इज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, यहां पर भी नॉन कंडक्टिंग बोलो तो डिस्क्रीट चार्ज सारे के सारे अंदर ही अंदर बैठा रहेगा, सारे के सारे अंदर ही अंदर बैठा रहेगा। ऑब्वियसली यहां पे क्या करेंगे, तीनों सेक्शन, ऑब्वियसली वन इनसाइड, वन एट द सरफेस एंड अनदर एट द बाहर की तरफ। तो ऑब्वियसली सिलेंडर है तो हम लोगों को लेना पड़ेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज बोले तो क्यू एनक्लोज्ड, बोले तो क्यू enclosed डिवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम, VOL वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को पकड़ने के लिए और हम लोग का क्या लिख सकते हैं, Q in इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू एल, लेंथ, एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है क्या, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर नॉर्मल वाला सर्कल का एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर इनटू एल, इसको बना दोगे तो तुम्हारा वॉल्यूम निकल के आ गया, वॉल्यूम VOL, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू एल, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो पाई आर स्क्वायर इनटू एल। ये यहां तक सही है, सबका लगा हाँ कि ना, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, ये क्या हुआ हम लोगों का, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, CYLINDR सिलेंडर, ठीक है। आगे चलते हैं, तो फिर और सिंपल गॉस थ्योरम का करेंगे, E.dA इज इक्वल टू पाई इनटू पाई आर स्क्वायर एल, मतलब ये क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, हो गया एप्सिलॉन नॉट, यही बात बनाएंगे, ठीक है, बात को समझ लेते हैं। तो फिर इसका इंटीग्रेशन E बाहर, DA का इंटीग्रेशन करोगे तो E इंटू 2 पाई आर हुआ तुम्हारा सरकमफरेंस, उसके साथ एल को मल्टीप्लाई करोगे तो बोला टोटल कर्व सरफेस एरिया, ये क्या बन गया, कर्व सरफेस एरिया, CURVED कर्व सरफेस एरिया, AREA, ठीक है, ये बना तुम्हारा, इज इक्वल टू पाई इंटू रो इंटू आर स्क्वायर इंटू एल, ये क्या है, सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, VOL चार्ज डेंसिटी, ठीक है, हुआ। तो अब कौन सा मरेगा बेटा, एल से एल मरा, देखो दोबारा से एल से एल मरा, आर स्क्वायर से आर मरा, पाई से पाई मरा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन के तैयार आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन के तैयार है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2, और ऊपर क्या है आर, बस यही बात है, 2 एक एप्सिलॉन नॉट बनेगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, हाँ तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बना और ये वाला आर स्क्वायर, बढ़िया, देखो यही वाला फॉर्मूला बन के तैयार हम लोगों का, ये वाला हो गया, एकदम बढ़िया से पकड़ के बोलो। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, E इज आर स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने, आर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये आर हो जाएगा, आर एक था ना, ये कट गया ना, आर होगा ऑब्वियसली दिस विल, अरे पेन ले रे बाबा, पेन, तो ऑब्वियसली E इज प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। देखो यहां पे इनसाइड, ठीक है, ये वाला इनसाइड, ठीक है, ये क्या है, E प्रोपोर्शनल टू आर, हुआ ना, करके दिया सामने से। डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल ऑब्वियसली बी कांस्टेंट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम will always be constant, 2 तो constant है, epsilon not तो obviously constant है, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, ये वाला R बना लिया, at now when R is equal to R, तो बैठा दो यहाँ पे E is equal to density into R divided by 2 epsilon not, इसका क्या होता है, इसका मैक्स वैल्यू होता है, ये मैक्स वैल्यू,
मैक्स वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, मैक्स वैल्यू, ये मैक्स वाला वैल्यू हो गया। हम लोग तो कर दिया पूरा, और इसको आगे लेके जाएंगे तो और आगे लेके चल जाते हैं एकदम बढ़िया से, और आगे लेके चलो, और आगे लेके चलो, और आगे। जब यहाँ पे क्या है, आउटसाइड, अरे पेन ले ले बाबा, पेन ले ले, हाँ आउटसाइड, आउटसाइड क्या है, आउटसाइड भी बहुत बढ़िया से चलेगा, क्या बनेगा, ई डॉट, अब देखो 2 पाई आर, 2 पाई आर तो हमें हमेशा आर होता है, 2 पाई आर, ये डीए वाला सेक्शन है, ठीक है, ये क्या है, ये डीए वाला सेक्शन है, डीए वाला सेक्शन का इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये डीए वाला सेक्शन का। अभी इस साइड में क्या करेंगे हम लोग, डेंसिटी इंटू क्यू, क्यू कितना है, क्यू एनक्लोज्ड, क्यू एनक्लोज्ड क्या है, क्यू एनक्लोज्ड देखो, क्यू ई एन इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इंटू क्या होता है, डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाई वॉल्यूम वीओएल, इसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू वीओएल, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये जो करा मैंने करा, अभी लगा देंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाई इंटायर चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ये वाला चार्ज एनक्लोज हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। और कौन सा चीज मरेगा अच्छे से बताओ ये मरेगा, ये मरेगा, पाई मरेगा, पाई मरेगा, अब आर स्क्वायर बचा रहेगा, हाँ कि ना बोलो, आर स्क्वायर कौन सा वाला आर स्क्वायर है, बड़ा वाला आर स्क्वायर है, मतलब जो पूरा रेडियस है, अब ये बाहर जाएगा तो अभी क्या बनेगा हम लोगों का, ई विल बिकम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। बढ़िया काम खत्म करते रे, पूरा बल्ले बल्ले, आज तो पूरा स्वाहा कर दिया। डेरिवेशन इसके बाद अगर किसी को नहीं आता है तो चमाट पड़ेगा तुम लोगों को, इतना अच्छे से बनाया, ग्राफ भी बना के दिया, सारे के सारे चीज करके दिया, इतना अच्छे से करवाया, दिल से करवाया तुम लोगों को, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा तो ऑब्वियसली गिव ए थम्स अप टू दिस वीडियो, ऑब्वियसली लाइक कमेंट शेयर भी करो, इससे हम लोगों का मोटिवेशन बरकरार रहता है, तुम लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे एकदम, पीवाईक्यूज आएगा, पूरा जेई का सीरीज आएगा, सारे के सारे वन शॉट वीडियोस आएगा, बहुत सारे चीज आएगा, तो स्टे कनेक्टेड, स्टे वेल कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर चैनल, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो हम लोग राजदीप सर साइनिंग ऑफ हो भैया, ये पूरा वीडियो सारे के सारे चीज करवा दिया, एकदम बढ़िया से चलते हैं, बाय बाय टाटा टेक केयर टिल देन, राजदीप सर साइनिंग ऑफ, चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे तुम लोगों के साथ, फिर चलते हैं, बाय बाय।